वाली वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आपके इस दयार मोहब्बत में खम्मम की इस ज़मीन पर हाज़िर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। और आज का ये जलसा हमारे हर दिल अज़ीज़ मुजाहिद अहले सुन्नत, इंतहाई खुश मिजाज बाअखलाक़ रूह परवर शख्सियत मोहतरमुल मुक़ाम परवेज़ भाई साहब मरहूम की याद में मुनक़िद हो रहा है। आप तमामी हज़रात मोहतरम परवेज़ भाई को बहुत अच्छा जानते थे कि जिनकी अचानक मौत ने सारे मुसलमानों के दिलों को मग़मूम कर दिया और बहुत ही ज़्यादा मोहतरम परवेज़ भाई साहब आवाम के बीच में इंतहाई खुश मिजाजी के साथ, बड़े ही अखलाक़ के साथ और बड़े आला किरदार के साथ और पूरी ज़िंदगी अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत और आवाम में एकजहती और सुन्नियत में प्यार व मोहब्बत की तरवीज व इशाअत के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। मोहतरम परवेज़ भाई साहब हैदराबाद जब भी तशरीफ़ लाते तो ख़ुसूसन कोशिश करते थे कि जुमा के दिन हैदराबाद आएँ, क्योंकि मैं जुमा के दिन अक्सर हैदराबाद में होता हूँ। तो वो बेचारे हमारी मस्जिद में जुमा की नमाज़ के लिए आते और मुलाकात होती, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करते और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया में शोहरत अता की है, जब दौर था कि जब परवेज़ भाई खम्मम को मुझे बुलाए थे तो वो दौर में जो है कैसेट्स चलते थे, फिर बाद में DVDs चलने लगे। तो उस दौर में जो मैं खम्मम में बयान किया था तो वो इखलास था हमारे परवेज़ भाई का, वो बयानात पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुए, पूरी दुनिया में। मैं हॉलैंड गया तो वहाँ भी लोग जो है वही खम्मम का बयान सुनाने लगे। जर्मनी गया, बेल्जियम गया, नेपाल गया, दुबई गया, फ़िजी गया। ये तो दुनिया की आखिरी कंट्री है फ़िजी, उसके बाद कोई मुल्क ही नहीं है। ज़मीनी हिस्से की आखिरी कंट्री का नाम फ़िजी है। मैं वहाँ भी गया तो लोग मुझे वहाँ पर भी खम्मम के बयानात दिखाने लगे। तो बोला भाई बयान तो हम हर जगह करते हैं, मगर ये खम्मम का बयान इतना मशहूर क्यों हुआ? तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसमें परवेज़ भाई का इखलास शामिल हाल था, क्योंकि वो अहले सुन्नत के लिए बहुत ज़्यादा तड़पने वाले, बहुत ज़्यादा इंतहाई जो है अक़ीदत रखने वाले, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले। बीच में बाज़ लोग जो है उनको ख़रीदने की भी कोशिश करे थे कि परवेज़ भाई तुम हमारे पास आ जाओ बोल के, तो वो बेचारे बिके नहीं थे। माशाअल्लाह उनको अक़ीदत बड़ी थी सरकार से, बुज़ुर्गों से, अल्लाह वालों से। हैदराबाद में हमारा एक सालाना इज्तिमा हुआ करता था, हैदराबाद में सालाना इज्तिमा हुआ करता था हमारा तहरीक सदाए इस्लाम के तहत। तो उसका एक बहुत बड़ा, ये जितना जलसा है उतना बड़ा उसका बैनर बनता था। तो परवेज़ भाई जो है 2 महीने पहले ही बोलते थे कि मौलाना उसका बैनर मैं बना के लाऊंगा, मैं उसको जो है डिज़ाइन करूंगा, मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा, वो बैनर मैं लेके आऊँगा। तो बेचारे जो है हैदराबाद को खम्मम से बैनर प्रिंट करवा के हैदराबाद लेके आके वहाँ जलसे में पूरा रात भर, जलसे से पहले रात भर बैठ के वो बैनर लगा के जाते थे। बड़ी उनको जो है अहले सुन्नत से ताल्लुक़ थी और मुझ नाचीज़ से भी वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आज हम जलसे के आगाज़ पर अल्लाह की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहतरम परवेज़ भाई को जो है जन्नत के आला दरजात में मकाम अता फ़रमाए और अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत का ऐलान फ़रमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक, उनकी आले पाक और उनकी उम्मत के औलिया का सदक़ा हमारे मोहतरम परवेज़ भाई साहब मरहूम को, उनको रूह को उनकी क़ब्र में, महशर में, जन्नत में अल्लाह उनको अता फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये एक बात अच्छी मुझे ये महसूस हुई कि इंसान दुनिया से जाना सबको है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना तो सबको है, मगर इंसान कुछ ऐसे काम करके दुनिया से जाना कि जाने के बाद उसके कामों का तज़किरा होना। बोलो भाई सुभान अल्लाह बोलो।
ने तो यहाँ ऐसे खतरनाक लोग बैठे हुए, अभी जो भाव को पानी पिला के आके बैठे हुए यहाँ जलसे में। घर में लड़के, कई लोग बेगम से लड़के आके बैठे हुए, कई लोग मकानदार से लड़के आके बैठे हुए, कई लोग नौकरों को गालियाँ दे के आके बैठे हुए, कई लोग आपस में भाइयों का पैसा खा के मर जा रहे, बहनों का हक मार के मर जा रही, नमाज़ा छोड़ के, इबादत छोड़ के, रियाजत छोड़ के मर जा रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग करके जा रहे हैं। उन्होंने मरने के बाद भी दुनिया बोल रही बहुत ख़तरनाक था भाई, बोल रही। तो ऐसा नहीं बनना है। दुनिया से जाना है तो कुछ ऐसे काम करके जाओ कि मरने के बाद हमारे खैर का तज़किरा हो, हमारी अच्छाइयों का तज़किरा हो, हमारी नेकियों का तज़किरा हो, हमारी खूबियों का तज़किरा हो, हमारे अखलाक का तज़किरा हो, हमारी अच्छाइयों का तज़किरा हो। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जनाजा उठाया जाता है, जनाजा उठाया जाता है और उस जनाजे को ले जाया जाता है, उस जनाजे में चलने वाले और जनाजे को देखने वाले जब ये कहें कि ये जिसका जनाजा जा रहा है ये शख्स मुत्तकी है, परहेजगार है, नेक है, अच्छा है, अच्छी अखलाक वाला था, तो हुजूर फरमाते हैं वो जन्नती का जनाजा जा रहा है, वो जन्नती का जनाजा जा रहा है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब अगर कोई उस जनाजे वाले के मुताल्लिक, उस मैयत के मुताल्लिक बुराइयां बयान करे, ये तो बड़ा बदकार था, हमारा खर्च रख के चला गया, हमको सता के चला गया, जुल्म करके चला गया, हम क्या को सता के गया, हम पर ज्यादती करके गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो दोज़खी का जनाजा है। अल्लाहु अकबर। तो अब हमारे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं मरा तो तू क्या बोलता रे भाई बोल के, नहीं है क्या? हमारे खुद को मालूम हम कितनों को पानी पिलाए हुए बोल के, पूछने की जरूरत नहीं है। बेगम को कितने मरतबा मारे वो हमारे मालूम है, ससुराल को कैसा कैसा सताए वो हमारे मालूम है, माँ बाप की नाफरमानी कैसा करे वो हमारे को मालूम है, भाइयों का कितना लूट के खाए वो हमको मालूम है, कितना मोहल्ले वालों पर, गांव वालों पर जुल्म ज्यादती करे वो हमको मालूम है। तो इसलिए अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, आज अपने अखलाक को ऐसे बना लो कि जब जनाजे उठेंगे तो दुनिया हमारे खैर का जिक्र करे, दुनिया हमारी भलाई का जिक्र करे, दुनिया हमारी शराफतों का तज़किरा करे, दुनिया हमारी ईमानदारी का तज़किरा करे। अरे जब वो ऐसा कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हम दुनिया से जन्नती होकर रुखसत हो जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक जनाजा उठाया गया, हुजूर के जनाजे ज़माने अक़दस में एक जनाजा उठाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से वो जनाजा गुजर रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से पूछा, सहाबियों इस जनाजे वाले के ताल्लुक से तुम क्या कहते हो? तो सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह ये बड़ा शर पसंद था, फितनेबाज था, इंतशार करता था, इख्तिलाफ करता था, माहौल में बुराई को आम करता था और लोगों के अंदर जो है जलालत शरारत अपनी बिखेरा करता था। नबी पाक ने फरमाया, सहाबियों सुन लो, ये दुनिया से दोज़ख की तरफ जा रहा है। अल्लाहु अकबर। ये दुनिया से दोज़ख की तरफ जा रहा है। फिर चंद दिनों बाद एक जनाजा जाने लगा, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने पूछा, सहाबियों बताओ इस जनाजे के ताल्लुक से क्या कहते हो? ये जो मैयत है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये बड़ा ईमानदार था, बाअखलाक था, बाकिरदार था, या इंसानों के हुकूक अदा करने वाला, सबके साथ रहमदिल रहने वाला, इज्जो इंसानी इनके सारी का पैकर था, मोहब्बत और प्यार से रहा करता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबियों सुन लो, ये दुनिया से जन्नत की तरफ सफर कर रहा है, ये दुनिया से जन्नत की तरफ सफर कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने किरदार को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ। देखो जिंदगी क्या थी क्या हो गई। अभी मैं आते आते परवेज भाई की फोटो देखा, मेरा कलेजा दहल गया। अल्लाह अकबर, ऐसा नौजवान दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर। कोई उनकी बड़ी उम्र नहीं थी, कोई उनकी जो है बड़े बुढ़े नहीं हुए थे, बिल्कुल जवान इंसान थे, 55 साल की उम्र के थे, चले गए दुनिया से। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने अखलाक को बेहतर कर लीजिए, अपने किरदार को बेहतर करिए, अपनी रविश को बेहतर करिए, अपने जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगियों का मुहासिबा करते रहिए, हिसाब करते रहिए। आप जानते नहीं हैं, आज हम गाली गलोच कर रहे हैं। कई मुसलमानों की तो ये हालत है, फ़ोन उठा के सलाम नहीं करते, गाली देते,
फ़ोन उठा के बदकलामी करते, फ़ोन उठा के गाली गलौज करते हैं, किसी के ऊपर भी जुल्म ज़्यादती वाली गुफ्तगू करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज मुसलमान भूल गया, आज मुसलमान नाम रह गया, हकीकत में इस्लाम उसके अंदर से निकल गया, खौफ खुदा उसके अंदर से निकल गया, जन्नत की तमन्ना उसके अंदर से निकल गई, अज़ाब क़ब्र का मंजर उसकी आंखों से ख़त्म हो गया, महशर में अल्लाह के सामने हाजिर होने का ख्याल और खौफ मुसलमान के दिल से निकल गया। मुसलमान अल्लाहु अकबर कबीरा आज मुर्दा दिल लेकर जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान तो है लेकिन दिल में कुफरिया जो है लहव लईब भर गई है, दिल के अंदर जो है कुफ्र बैठ गया है, दिमागों में जो है ईसाइयत यहूदियत के ताज पहना दिए गए हैं, शरारत का जो है अंबार भर दिया गया है, मिजाज पूरी तबाह और ताराज हो चुकी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आपको मालूम होना चाहिए, बहैसियत मुसलमान हमें ये बात यकीन के साथ मालूम कर लेनी चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप इरशादात को पढ़ेंगे, उन तालीमात को समझेंगे, तो हमारे बुजुर्गों ने उसका जो लुब्बे लुबाब निकाला है वो आपके सामने बयान करता हूँ। फरमाया जाता है इंसान वजू करने के लिए लोटा लेकर बैठता है। पहले तो टूटियाँ वगैरह नहीं थी ना, लोटे से वजू होता था, टूटी के लोटे होते थे, वजू करने के लिए लोटा लेके बैठता है और लोटे से इंसान ऐसे पानी अपने हाथ की तरफ पलटाता है, फिर उसके बाद लोटा सीधा रखता है, फिर उसके बाद हाथ धोता है, फिर लोटा पलटाता है, फिर हाथ धोता है, फिर लोटा पलटाता है, हाथ धोता है, अलगर्ज पूरा मुकम्मल वजू कर लेता है। तो लोटे से जब पानी टूटी से गिरता है तो गिरते वक्त वो टूटी से जितना पानी वजू के लिए लिया गया वो तो वजू के लिए था, उसका तो कोई हिसाब नहीं होगा। मगर अब पैर धो लिया, उसके बाद लोटे को सीधा रख दिया, मगर टूटी के कोने पर पानी का एक खतरा था जो वजू का नहीं था, वजू खत्म हो गया, अब वो पानी का खतरा नीचे गिरा, टूटी से नीचे गिर गया और वो जो खतरा था वो वजू के लिए नहीं था, वजू के लिए जितना पानी था वो तो ले लिया, वो इजाफी खतरा था। तो फरमाया जाता है बरोज़े महशर उस इजाफी खतरे के ताल्लुक से भी सवाल किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शान ढक्कन जिंदाबाद, हुजूर शान ढक्कन जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस इजाफी खतरे के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा कि तूने उस खतरे को क्यों गिरने दिया। अल्लाहु अकबर। खतरा मेरे भाई क्या है, आप हमारे पास आज खतरे की क्या वैल्यू है। नल खोल देते हैं, छोड़ देते हैं, पानी पूरा महल्ले के अंदर बह के निकल जा रहा है। खतरे का सवाल होगा फरमाने, खतरे का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज तो हम लोगों के ज़मीना हड़प के खा जा रहे हैं भाई, आज हम लोगों से कर्ज के नाम पे पैसे ले रहे हैं और पैसे खा जा रहे हैं, आज हम लोगों का माल ले रहे हैं, लूट ले रहे हैं, खा जा रहे हैं। आज कई ऐसे मुसलमान हैं जो लोगों की मलगियों में किराए पे लिए थे, 5 साल का एग्रीमेंट था, 25 साल हो गए, अब तक मलगी खाली नहीं हुई, कोर्ट में केस चल रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कई लोग तो ऐसे हैं दुल्हन को घर ले आए, 4 दिन के बाद दुल्हन को घर को वापस भेज दिए, फिर उसके बाद पूछा गया उन दूल्हे वालों से कि भाई तुमने बच्ची को घर को वापस क्यों भेजा, तो कहा इनके बाप ने फुला चीज देने का वादा किया था, अब तक वो फ्रिज नहीं दिए, अब तक वो वॉशिंग मशीन नहीं दिए, लिहाजा हम इनको वापस भेज दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। किधर जा रहा है मुसलमान, कहां जा रहा है मुसलमान। मुसलमान उस दलदल उस जलालत में पड़ गया है जहां पर आज मुसलमान को देखकर कुफ्फार भी शर्मा रहे हैं कि इतना जलील भी कोई हो सकता है, इतना रुसवा भी कोई हो सकता है, इतनी शर्मसार इतनी नीच हरकत भी कोई कर सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटा अपने बाप को घर से निकाल रहा है, औलाद अपने माँ बाप को घर से निकाल रही है, बगैर किसी वजह के बीवियों को तलाक दी जा रही है, बगैर किसी वजह के भाइयों से बहनों से रिश्ते तोड़े जा रहे हैं।
आप बताओ मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे हम हरकतें करके क्या अपने परवरदिगार को मुंह दिखाएंगे? क्या इतना रुसवा कुन हरकतें करने के बाद क्या हम फिर भी ये तमन्ना करते हैं कि अल्लाह हमको जन्नत देगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सवाल करता हूं खम्मम वाले भाइयों से, इंशाअल्लाह मसला बड़ी आसानी के साथ हल हो जाएगा। आप बताओ, आप जन्नत में जाना चाहते नहीं चाहते? कौन कौन जाना चाहते? ज़रा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। ओफो, बीच में एक साहब बैठे हुए, ईमानदारी शरीफ आदमी है, बोले नहीं जाना आपने बोल। ईमानदार आदमी है बेचारे, उन्होंने मैं कराइच ने कुछ भी दुनिया में क्या हिसाब से जन्नत में जाऊँगा बोल के हाथ ही नहीं उठाया ना, मगर बाकी के पूरे शरीफ लोग पूरे उठा दिए हाथ। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मसले को समझो मेरे प्यारे भाइयों। फिर एक बार हाथ उठा दो भाई, किसको किसको जन्नत में जाना, हाथ उठा दो। सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं उठाया ना, शरीफ आदमी है। अब तो यकीन होगा मेरे को, उनको यकीन नहीं जाते बोल के छोड़ दो। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना है ना भाई? जरा जोर से बोलो, पक्का बोलो भाई। फजर पढ़े फजरिच नहीं पड़े, पट्टे जन्नत में जाते कहते। क्या जन्नत ससुराल की है जो बोले घुस जाने के वास्ते उसके अंदर? क्या किस्सा है मेरे भाई? मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं हमारी ख्वाहिशात क्या है और हमारा अमल क्या है। नहीं, कई लोगों को मैं पूछा क्या मैं अमीर बनना है? अल्हम्दुलिल्लाह। कब उठा? सुबह में 12 बजे। अब 12 बजे उठ के कौन तो भी अमीर बनता? 12 बजे उठने वाला अमीर बन सकता? भाई जरा बोलो। काम को 15 दिन जाने वाला अमीर बन सकता? नहीं बन सकता। सेठ के खिलाफ मुहिम चलाने वाला अमीर बन सकता? बेकार के बहाने बनाने वाला अमीर बन सकता? ये दुनिया का उसूल है। काम चोर कभी अमीर नहीं बनता, बट्टेबाजी करने वाला अमीर नहीं बनता, कामों को जो है लाइट लेके घरों में सोते पड़े रहने वाला, 12 बजे आके अड्डे पे खड़ने वाला मरे तक कभी अमीर नहीं बन सकता। इसी तरह है मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, नमाज छोड़ने वाला कभी जन्नती नहीं हो सकता। कुरान की तिलावत को तर्क करने वाला कभी जन्नती नहीं हो सकता। अल्लाह रसूल को नाराज करने वाले अमाल करने वाला कभी जन्नती नहीं हो सकता। मुसलमानों कान खोल के सुन लो, बदकिरदारी करने वाला, बद अखलाकी करने वाला, अपने लोगों को सताने वाला, माँ बाप से बदसलूकी करने वाला, बीवी बच्चों पे जुल्म ज्यादती करने वाला, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ने वाला कभी जन्नती नहीं हो सकता। कभी जन्नती नहीं हो सकता। आप लोगों में अगर कोई सोच रहा है कि कुछ भी करो यार जन्नत तो मिल जाती, धोखे में पड़े हुए आप। धोखे में शैतान आपको ऐसा सहला के करके बिठा दिया। सोए शैतान बोला इधर मेरे लड्डू, यहाँ बैठो बोल के बिठा दिया आपको। हाँ मैं रियल बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुदा की कसम सही बोल रहा हूँ। शैतान आपको पूरा जेब में डाल के जिप लगा दिया। शैतान बोले अंदर बैठे रहो बेटे, बाबा बैठे रहो आप, सुकून से रहो, जन्नत मिलती तुम्हारा बोल के धोखा दे दिया शैतान। हाँ धोखा दे दिया। मैं एक साहब का जनाजे की नमाज पढ़ाने गया, पोतरा बहुत दम कर, हजरत मेरे दादा का जनाजा, आप आना सरकार, आप आइए हजरत आप आइए। अरे मैं बोला मैं तकरीरा कर करके थक के बैठे हुआ हूँ रे बड़े भाई, अब भी चाया घर को, तू पढ़ा ले रे भाई, तू पोतरा है, पहला हक तेरा है, तेरे दादा की जनाजा है, तू पढ़ा। नहीं हजरत सरकार आप आओ आप आओ। बड़ी मुश्किल से थकन की बात भी जो है तैयार होके मस्जिद को गया, जाके नमाज जनाजा पढ़ाया। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बोल के दुआ करे। दुआ करते कि पीछे से एक जन आवाज़ दिया आखिरी दीदार कराओ। बोला जिंदगी में तो खैरियत नहीं पूछा, मरने के बाद आखिरी बात देख लेता हूँ बोल रहा। आखिरी दीदार कराओ, आखिरी दीदार कराओ। खोले मैयत, कपड़ा हटाए करे, मैयत का कफन खोल के करके दीदार करा रहे आखिरी। पहले मैच देखा, वहीं ठहरते ना इमाम साहब, पहले मैच देखा उन चिच्चा को, 65 साल की उम्र के, बेहतरीन क्लीन शेफ करे हुए, ज़बरदस्त। मैं समझता 1-2 दिन पहले करे थे होंगे, चले गए। मैं सोचने लगा ये चिच्चा खबर में हिसाब देने जा रहे हैं, नहीं वलीमा कर लेने को जा रहे हैं। मौत का खौफ भी नहीं है भाई मुसलमान को, इतना निडर हो गया मुसलमान। अब परवेज भाई की मैयत के बाद जो है जलसे ताज़ियत में आए हैं तो यहाँ खौफ पैदा होना नहीं।
अरे खौफ पैदा हो रहा, अरे कहाँ गए, जान दे रहे भाई, छोड़। ये चल रही हालत मुसलमान की। करोड़ों मील दूर तक मुसलमान को ना अल्लाह का खौफ, ना खबर का खौफ, ना मौत का खौफ, ना महशर का खौफ। मुसलमान बस बेफिक्रा जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान को किसी का खौफ नहीं है। खौफ ही नहीं हुआ मुसलमान को, नहीं समझा मुसलमान डरते होंगे माटी, जो कौम खुदा से नहीं डर, तेरे से कहां डरते लगा। ऐसी निडर कौम, ऐसी बेवकूफ कौम जिनके पास करोड़ों मील दूर तक कोई खौफ नहीं है। फिर उसके बाद नक्शबंदी साहब को बुलाते खम्मा में, उन्होंने पूछते जन्नत में जाना है, पूरे हाथ उठा देते, जाना है जन्नत में। कई लोग बेगम को मार के आके बैठे, नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। अल्लाह अकबर, सूद का पैसा खा के बैठे हुए, जन्नत में जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किसी के कई कर्जे डुबा के बैठे हुए, जन्नत में जाना है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसे लोगों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई। मुसलमानों, गलत फहमी में मत रहो। अरे तुम वो जन्नत में जाने की तमन्ना कर रहे हो इतने बदकारियों के बाद, इतने गुनाहों के बाद, इतनी जलालत और शरारत के बाद। जो जन्नत, अल्लाह अकबर, जहाँ सरकार बंदा नवाज गेसु दराज जैसी ज़ात होगी, वो जन्नत जहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे शहजादे होंगे, वो जन्नत जहाँ पर गरीब नवाज जैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत होगी, वो जन्नत जहाँ गौसे आजम जैसे प्यारे प्यारे लोग होंगे, वो जन्नत जहाँ इमाम हसन, इमाम हुसैन जैसे जन्नती जवानों के सरदार होंगे, वो जन्नत जहाँ पर खुलफाए राशिदीन होंगे, 1,24,000 पैगंबर होंगे, वो जन्नत जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात अक़दस होगी, वो जन्नत जहाँ अल्लाह अपने चाहने वाले महबूब बंदों को बुलाएगा, अपने और उनके दरमियान के 70,000 पर्दे हटाकर अल्लाह अपना दीदार कराएगा। वैसी जन्नत में हम गुनाहगार, खताकार, सियाकार बगैर तौबा करे के, बगैर नेकी करे के, बगैर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे के, बगैर इबादत करे के, बगैर नमाज पढ़े के, नबी के तरीक़े को छोड़कर हम जैसे गुनाहगार, खताकार लोग जन्नत में कैसे जाएंगे मेरे भाई? कैसे जाएंगे मेरे भाई? अल्लाह का वास्ता है मुसलमान भाइयों, आपसे अदबन इल्तिमास है, अल्लाह के वास्ते आज इस बात का अहद करो कि मैं अपने आप को ऐसा ज़रूर बनाऊंगा जैसे जन्नतियों का होलिया होता है, जैसे जन्नतियों के अखलाक होते हैं, जैसे जन्नतियों का किरदार होता है, जैसे जन्नतियों का अमल होता है, जैसे जन्नतियों के ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा होता है, मैं अपने आप को वैसे बनाऊंगा। फिर उसके बाद आप हाथ उठाओ तो बात समझ में आएगी, वाकई शख्स नमाजी भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, इबादत गुजार भी है, अखलाक वाला भी है, तक़वा शियार है, किरदार पसंद है, नबी के तरीके पर चलने वाला, खुदा से डरने वाला, आखिरत का खौफ रखने वाला, महशर और दोज़ख का खौफ रखने वाला है। अब ये जिंदगी गुजार रहा है तो अब एक उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह फजल फरमाएगा तो जरूर इसको जन्नत में जगह नसीब हो जाएगी। मेरे भाई, जन्नत ऐसा नहीं मिलती आसानी से। जन्नत अगर मिल जाती तो नौज़ बिल्लाह, क्या हम हाथ उठाकर ये कहना चाहते हैं कि जन्नत गुनहगारों के वास्ते बनाई गई है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जन्नत डाकुओं के लिए बनाई गई है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जन्नत माँ बाप के नाफरमानों के लिए बनाई गई है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जन्नत सूद का खाने वालों के लिए बनाई गई है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जन्नत एहसान फरामशों के लिए बनाई गई है? खुदारा मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता नहीं, नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हरगिज़ नहीं। आपसे अदबन इल्तिमास है, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर अपने जहनों की इस्लाह कीजिए, अपने ख्यालात की इस्लाह कीजिए, अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों की इस्लाह कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात आप सुना दूँ तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। हम 14वीं सदी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये दौर हमने नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मुसलमानियत हमसे करोड़ों मील दूर जाकर खड़ी हुई है।
आप कहते हैं मुसलमान हैं, आपको मालूम होना चाहिए मुसलमान होता कैसा है, मुसलमान कहते किसको है, मुसलमान के अखलाक, मुसलमान का अमल, मुसलमान का किरदार क्या है। आओ मेरे प्यारे भाइयों, एक बात आपको सुना दूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाए और आपको सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुसलमान कैसे थे, मुसलमान कैसे होते हैं। मुसलमान ऐसे नहीं होता, यहाँ ठहरा उनके पीठ के पीछे ग़ीबत कर दिया, उनकी बुराई कर दिया, उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, उन पे तोहमत लगा दिया, उनके बारे में गलत बात कर दिया, उनके बारे में बद कलामी कर दिया। नौज़ बिल्लाह, मुसलमान ऐसे नहीं होता, ये मुसलमान का किरदार नहीं है। आओ मुसलमान कैसे थे और मुसलमान होते कैसे हैं, एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको सोचने का मौका मिलेगा। हज़रत सय्यदुना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए घर से निकले और मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं, तो जाते जाते उनका पैर एक घर से बहने वाली मोहरी में पड़ गया। होते हैं ना, घरों के सामने मोहरियां होती हैं, वो मोहरी में उनका पैर पड़ गया, छोटी मोहरी थी उसमें पैर पड़ गया, तो पैर का जो सामने का तल्ला है वो पानी में भीग गया हो। तो उन्होंने जैसे ही पैर उनका, क्योंकि वो दौर में कोई लाइट वगैरह नहीं थी, अंधेरा था, मोहरी में पैर पड़ गया, पैरों को वो घर से बहने वाला पानी लग गया, तो उन्होंने पलट के उस घर की तरफ देखा, वो हजरत उमर का घर था। किसका घर था? हजरत, जरा बोलो ना, और जरा बोलो, हजरत उमर का घर था। खलीफतुल मोमिनीन, मुसलमानों के बादशाह, सारी दुनिया के इस्लाम के जो है सिपह सालार, हजरत सय्यदुना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से वो पानी बह रहा था। तो आपने हजरत उमर के घर की तरफ पलटकर आवाज दिया, है उमर, तुम्हारे घर की मोहरी से जो ये पानी बह रहा है ये पाक है कि नापाक? तो उन्होंने, हजरत उमर ने पूछा, साहबी ये सवाल क्यों कर रहे हो कि पाक है कि नापाक है, उससे तुमको क्या ताल्लुक है? कहा, उमर, अंधेरे में मेरा पैर उस मोहरी में पड़ा, वो पानी मेरे पैरों को लगा, अगर पाक है तो कह दो, मस्जिद को जाता हूं, नापाक है तो कह दो, घर जाके तहारत लेकर आता हूं। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर ने कहा, साहबी जाओ जाके गुस्ल कर लो। पूछा, उमर क्या ये नापाक पानी है? तो कहा, नहीं साहबी, ये उमर के तौबा के आंसुओं का पानी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हजरत उमर जैसी जात दरबार इलाही में रात भर ऐसी तौबा करते थे, आंसू बहते बहते दाढ़ी भीग जाती, मुसल्ला भीग जाता, फिर वही आंसू मुसल्ले से निकलकर मोहरियों से बहता हुआ रास्तों में चला जाता था। इतना रोते थे हजरत उमर, खौफ खुदा में इतना रोते थे हजरत उमर। अब बताओ कौन सा गुनाह नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हजरत उमर से सरजद हुआ? कौन सी खता सरजद हुई? कौन सी लग़्ज़िश उनसे सरजद हुई? अरे ये तो वो मुक़द्दस हस्ती है, गुनाह कराने वाला शैतान इनका नाम सुन के डरता है, इनका नाम सुन के डरता है। कभी जिंदगी में शैतान इनके करीब नहीं आया। वो उमर जिनको देखकर शैतान कांपे, वो दरबार इलाही में ऐसी तौबा कर रहे हैं, तो फिर सोचो 14वीं सदी के मुसलमानों, हमें अपने रब की बारगाह में कैसी तौबा करनी चाहिए, कैसी तौबा करनी चाहिए, क्या हाल होना चाहिए हमारी तौबा का, क्या हाल होना चाहिए हमारी जिंदगी के ऊपर अफसुर्दगी का। लेकिन अफसोस है, हमने अपनी जिंदगियों को तौबा में गुजारने के बजाय हमने ऐशो इशरत में गुजारा है। हमने अपनी जिंदगियों को अल्लाह की दरबार में माफी चाहते हुए गुजारने के बजाय हमने अपनी जिंदगियों को अय्याशियों में, खुराफात में, शरारतों में, जलालतों में, दुनिया के लहव व लईब में और मक्कारियों में, ऐसी ही हमने रातें भी गुजार दी है, ऐसे ही हमने दिन भी गुजार दिए हैं। फिर भी हमें कोई खौफ खुदा नहीं है। सरकार सय्यदुना उमर इब्न ख़त्ताब
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है, आप अल्लाह के खौफ से ऐसा रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके रोने की वजह से पूरे शहरे मदीना पर कोहराम मच जाता था, लोगों पर हैबत तारी हो जाती थी, हैबत तारी होती थी लोगों पर, हैबत। हजरत उमर खौफ खुदा में ऐसा रोते थे, वो रोने की आवाज सुनकर लोगों पर हैबत तारी होती थी। और आप इतना रोते थे, इतना रोते थे, हजरत उमर के रोते रोते आंसू बहते बहते ये आंसुओं के नीचे, ये रुखसार पर, ये कल्लों पर आंसुओं के बहने की नालियां बन गई थी। अल्लाह अकबर, नालियां बन गई थी, आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी रुखसार पर, इतना रोते थे खौफ खुदा से। हजरत उमर जैसी जात, नबी पाक अलैहिस्सलाम से हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या आसमान के नीचे जितने तारे हैं, क्या इतनी नेकियां किसी की हो सकती है? तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ आयशा, या आसमान के नीचे जितने तारे हैं उतनी नेकियां मेरे उमर इब्न खत्ताब की नेकियां हैं, जिनके पास इतनी नेकियां थी जिसको हम गिन नहीं सकते। ला मुतनाही नेकियां जिसके पास हो, ला तेदाद नेकियां जिसके पास हो, उनके खौफ का ये आलम था, उनके दिल में ऐसा खौफ खुदा था। हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्न खत्ताब होते। अल्लाहु अकबर, वो उमर इब्न खत्ताब का खौफ खुदा का ये आलम है। और आज हम नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व आज़ाबिल आखिरा, क्या हालात से हम गुजर रहे हैं। बस हमें तो पेट भरना है, ना हमें हराम की तमीज़ है, ना हमें हलाल की तमीज़ है, ना हमें आखिरत का खौफ है, ना हमें दोज़ख का खौफ है। बस मिलते गया दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में डालता चला गया, डालता चला गया, 100 किलो 150 किलो वेट होता रहा, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। एक मर्तबा भी नहीं सोचा हराम का खा रहा है, हलाल का खा रहा है, जायज़ खा रहा है या नाजायज़ खा रहा है। ये खाने के बाद अल्लाह ताला इसके मामले में क्या खैर का मामला करेगा या अल्लाह ताला अजाब का मामला करेगा, कोई फिक्र नहीं। बस लाते जाओ डालते जाओ, लाते जाओ डालते जाओ। खुद भी हराम का खा रहे, अपनी औलाद को भी हराम का खिला रहे, खुद भी दोज़ख की तरफ जा रहे, अपनी औलाद को दोज़ख का कुत्ता बना रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, अपनी आखिरत की फिक्र करो, फिक्र करो मेरे भाई, अपने आप की फिक्र करो। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह कुरान में कह रहा है, ईमान वालो, हमसे कह रहा है अल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह हमसे कह रहा है, हमसे आपसे मुझसे कह रहा है अल्लाह, ए ईमान वालो, अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ दोज़ख की आग से, और अपने घर वालों को बचाओ। व अहलीकुम, तुम अपने घर वालों को बचाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोज़ख की आग से बचाओ, आग लगा दी गई है। नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दोज़ख की आग की एक बारीक सी चिंगारी, बारीक, कितनी बारीक मालूम? जब बावर्ची लकड़ी लगा के बाहर बड़ा खाना बनाता है, देखिए 25 किलो 50 किलो बनाता है ना, तो लकड़ियां लगाने के बाद हवा करते हैं, देखिए हवा करते हैं तो उसमें से बारीक चिंगारियां उछलते हैं, बारीक चिंगारियां, बिल्कुल बारीक, नापे तो नपती नहीं, तोले तो तुलती नहीं, देखे तो दिखती नहीं, यूं उड़ती फुर बोल के बुझ जाती, बस कहाँ गई पता नहीं चलता, क्या है पता नहीं चलता हो, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते, उन्हें किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, इतनी बारीक रहती। अगर आपकी आंख पे उछल जाए तो आपको चुरका भी नहीं लगता, कपड़ा भी नहीं जलता, इतनी बारीक होती है। मगर रसूल अल्लाह उस बारीक चिंगारी के ताल्लुक से फरमाते हैं, अगर दोज़ख से वो बारीक चिंगारी निकाल कर
अगर दुनिया में फेंक दिया जाए तो पूरी दुनिया जल के खाकिस्तर हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, मेरे आका का कौल है, पूरी दुनिया जल के खाकिस्तर हो जाएगी, पूरी दुनिया जल जाएगी, पूरी दुनिया। सिर्फ वो बारीक चिंगारी से पूरी दुनिया का ये हशर होगा कि वो जल के खाक हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उस भड़कती हुई आग में खुद गुनहगार को डाला जाएगा तो गुनहगार का हाल क्या होगा, बेनमाजियों का हाल क्या होगा, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों का हाल क्या होगा। मुसलमान गफलत में पड़ा हुआ है, गफलत में मुसलमान समझ रहा है मैं तो किसके बाप को भी दोज़ख में जाने वाला नहीं हूँ, ऐसा समझ रहा मुसलमान। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। मुसलमानों एक बात सुन लो, मेरे नबी का कौल सुना रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के सुन लो मुसलमान। नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, जुल्मन गला पकड़ लिया, होता है ना, लड़ने से पहले गला पकड़ के बाद में फाइट मारते, देखो मुसलमान गला पकड़ते पहले, औरतें रहते उनकी चोटियां पकड़ते पहले, पकड़ के मारते, ये हाल है हमारा। रसूल अल्लाह फरमाते जुल्म के साथ जुल्मन, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का गला पकड़ ले, रसूल अल्लाह फरमाते हैं मैं बरोज़ महशर उस मुसलमान की शफाअत नहीं कराऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों, कौन ले जाएगा मुसलमान को जन्नत में? शफाअत कराने वाला नबी कह रहा है, अल्लाह और बंदे के दरमियान में सजदा करके आड़ बनने वाला नबी कह रहा है, पूरी गुनहगार उम्मत को बख्शवाने वाला नबी खुद कह रहा है, मैं उस मुसलमान की शफाअत नहीं कराऊंगा जो मुसलमान जुल्मन किसी मुसलमान का गला पकड़ लेगा। अल्लाहु अकबर। अब क्या करोगे? अब किससे तमन्ना करोगे बताओ? शाफ़े महशर खुद कह रहे हैं मैं ऐसे जालिमों की शफाअत नहीं कराऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता छोड़ो ये जुल्म करना, ये ज़्यादती करना, ये शरारतें करना, ये लोगों को लूटना, हड़पना, लोगों का माल डुबा देना, लोगों की बेटियों पर बहनों पर बदनिगाही करना, लोगों के घरों को, कारोबार को, औलाद को देके हसद जलन करना, लोगों का पीठ पीछे गीबतें करना, चुगलियां करना, उनके ऊपर तोहमतें लगाना, इल्ज़ाम लगाना, बुरा बोलना छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। दुनिया से सब कुछ जाना है, नेक बन के जाओ मेरे भाई, मुत्तकी बन के दुनिया से जाएं हम, परहेजगार बन के दुनिया से जाएं हम। पहले ज़माने में जनाजे उठाने का दस्तूर क्या था, आजकल बदल गया दस्तूर। सीधा घर के सामने से डोला उठाते, डायरेक्ट मस्जिद को लेके जाते, मस्जिद के रखते, नमाज पढ़ते, फिर वहाँ से उठाते कब्रिस्तान ले जाके दफन कर देते। मगर सहाबा इकराम के दौर में जनाजे उठाने का तरीक़ा क्या था मालूम? जनाजा उठाते थे कंधों पे, 40 कदम चलते थे, फिर रख देते थे जनाजा। तरीक़ा था ये, 40 कदम चल के जनाजा रख देते थे। मर्द का जनाजा रहा तो एक शख्स पूछता था, बताओ इस मैयत के ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सारे लोग जो आते थे वो उसके ताल्लुक से उसके बारे में बयान करते थे। अगर वो नेक रहा तो बोलते थे हादर रजुलु सालिहुन, हादर रजुलु सालिहुन, हादर रजुलु सालिहुन। ये आदमी बड़ा नेक था, ये आदमी बड़ा नेक था, ये आदमी बड़ा नेक था। फिर जनाजा उठाते थे, फिर 40 कदम चलते थे, फिर रखते थे, पूछते थे बताओ इसके ताल्लुक से क्या कहते हो? हादर रजुलु सालिहुन, हादर रजुलु सालिहुन, हादर रजुलु सालिहुन। फिर 40 कदम लेके जाके फिर तीसरी बार रखते थे, फिर उसके बाद सब कहते ये नेक है, ये नेक है, ये नेक है, उठा के जब कब्रिस्तान को लेके जाते थे। वरना अगर वो नेक नहीं है, 40 कदम चले, जनाजा रख दिए, पूछते थे इसके ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल है?
तो कोई हाथ उठा के कहता था ये मेरा कर्ज देना वाक़ई है, ये जो मरा हुआ है, ये जो मैयत लेटी हुई, ये मेरा कर्जदार है, ये मेरा कर्ज देना है। तो उसके बच्चों को बुलाया जाता था, देखो तुम्हारे बाप इसका कर्ज बाकी है। बच्चे कहते थे आप हमें मोहलत दीजिए, हम 1 महीने में 2 महीने में आपका कर्ज वापस कर देंगे। तो वो मोहलत देता तो ठीक, नहीं देता तो जनाजा उस वक्त तक नहीं उठाया जाता था जब तक उसके पैसे वापस नहीं कर दिए जाते थे। हाँ, ऐसा होता था मुसलमानों के जनाजे, ऐसे उठते थे मुसलमान के जनाजे। जब तक वो जनाजा वाले का खर्च वापस नहीं होता जनाजा नहीं उठाया जाता था। फिर उसके बाद अगर कोई शख्स हाथ उठा के कह दिया ये वो शख्स है जिसने एक मर्तबा मेरी बहन पे बदनिगाही की थी, बदसलूकी किया था, गंदी नजर से मेरी बहन को देखा था, मेरी बहन को छेड़ा था, तो फिर उस जनाजे वाले के भाई को, रिश्तेदारों को बुलाया जाता, देखो तुम्हारे इस मैयत के ताल्लुक से एक शख्स आया है कि इसकी बहन को इसने देखा है। सारे खानदान वाले उससे माफी मांगते थे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। वो माफ कर दिया तो बेहतर है, जनाजा उठाया जाता था। वो माफ नहीं करा तो जनाजे को वैसे ही छोड़ दिया जाता, जब तक वो माफ नहीं करता जनाजा नहीं उठाया जाता था। अब अगर यही सिस्टम लाए ना तो एक भी जनाजा कब्रिस्तान को नहीं जाता हमारे पास। इसलिए बुजुर्गों ने सिस्टम को ख़त्म कर दिए। पहले पूरी ज़िंदगी में एक गुनाह रहता था तो जनाजा नहीं उठता था, 2 गुनाह रहते थे पूरी ज़िंदगी में जनाजा नहीं उठते थे। या तो सुबह गुनाह से हो रही, दोपहर गुनाह से हो रही, रात गुनाह से हो रही, नींद गुनाह में आ रही, आँख गुनाह में खुल रही। यहाँ पे नौज़बिल्लाह हमारा क्या हाल होगा। सोचो मुसलमानों, सोचो ज़रा, सोचो। आज सोचने का वक्त है। मेरे को एक साहब बोले रास्ते में, मौलाना आज अकीदे पे ज़बरदस्त तकरीर करो, बाजू वालों की खबर खुद दो बोले आज। हाँ, मेरे को यही बोल के लेके आए। परवेज भाई की रूह को खुशी भी होती बोले एक साहब तो। मगर हमारा हाल इतना बुरा हो गया है मेरे भाई, हमारी हालत इतनी बोलो, क्या बाजू वालों को बोलेंगे, क्या पीछे वालों को बोलेंगे। हम इतने ख़तरनाक हो गए हैं हमारे अंदर। हम गौसे पाक के मानने वाले, गौसे पाक का एक अमल हमारे अंदर नज़र नहीं आ रहा। हम गरीब नवाज के मानने वाले, गरीब नवाज का एक अमल हमारे अंदर नजर नहीं आ रहा। हम इमाम हुसैन के मानने वाले, इमाम हुसैन का एक अमल हमारे अंदर नजर नहीं आ रहा। या सब मुहर्रम मनाने वाले, शरबत पीने वाले, या हुसैन का नारा लगाने वाले, इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत करने वाले बैठे हैं, लेकिन हमारा अमल, हुसैन का अमल, जमीन और आसमान का फर्क है दोनों के बीच में। हम दिल में जो 48 रकात हमारे ऊपर हमारे रब ने ड्यूटी बना कर दे दिया, हम वो 5 वक्त की नमाज, वो 48 रकात अदा नहीं कर रहे। और इमाम हुसैन का मामला क्या था? सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, रास्ते से गुजर रहे थे। एक शख्स ने, मुनाफिक था, बदमाश था, बदतमीज, जाहिल था, नालायक था, कहने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में, ये वो शख्स जा रहा है जिसके बाप को बहुत थोड़ी औलाद थी। अरब में मर्सिडीज कार पे, बंगलों पे फ़ख्र नहीं होता था, ना आज होता है। औलाद पे फ़ख्र होता अरब में। किस पे? सीना ठोक के बोलते अरबा 40 बच्चे हैं मेरे को। इतनी मेहनत करा उन्हें। खम्मम वाले कुछ भी मेहनत ही नहीं करते। पूछे तो 2 बच्चे, 3 बच्चे, बहुत हो गए तो 4 बच्चे। खम्मम का सबसे बड़ा आदमी उन्हें 4 बच्चे बोले तो बैठ मियाँ, तुम बाहर ठहरे हुए, तुम्हारा नहीं मालूम 12 आएगा तेल को। पूरे खम्मम में वैसे 4 लोग मिलते, 12 है 100। मसले को समझो मुसलमान। अरब वाले फख्र करते थे मेरे को 40 बच्चे। दूसरा बोलता था मेरे को 25 है, ऐसा बोल। 20 के नीचे तो बात ही नहीं करते थे उन लोग। तो हजरत इमाम हुसैन को बहुत छोटी औलाद थी, थोड़े बच्चे थे। तो जाने लगे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो एक मुनाफिक ने कहा ये वो शख्स है जिसके बाबा को बहुत कम औलाद है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बड़ी तकलीफ हुई, ज़ालिमो ये भी कोई बात है जो तुम मेरे बाबा के बारे में कर रहे हो? पलट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ज़ालिमो, तुम्हारे पास ना काम, ना कारोबार, ना इबादत, ना तिलावत, तुम पूरा वक्त बिस्तरों पे गुजारते हो, इसलिए तुम्हें बच्चों पे बच्चे, बच्चों पे बच्चे पैदा होते हैं।
इसलिए तुम 40-40 बच्चे पैदा कर लिए। जालिमों, मेरा बाबा वो है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, जालिमों, मेरा बाबा वो है जिसको मुसल्ले से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। रात में मुसल्ले पे खड़ गया तो 1000 रकत नमाज अदा करता है। मुसल्ला दिन में पकड़ लिया तो सूरज डूबने से पहले 1000 रकत नमाज अदा करता है। सरकार इमाम हुसैन रोजाना रात में 1000 रकत नमाज, रोजाना दिन में 1000 रकत नमाज अदा करते थे। अल्लाहु अकबर। वो इमाम हुसैन के हम मानने वाले हैं। उन्होंने 1000 रकत नमाज 24 घंटे में 2000 रकत नमाज अदा करते थे। हम 24 घंटे में 48 रकत नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। आप बताओ मेरे भाइयों, क्या होगा हमारा, कैसे होंगी हमारी आखिरत, कैसे होंगे हमारे महशर के मामले, कैसे होंगे हमारी खबर की कैफियत। अच्छा, एक तरफ है वो बेचारे पढ़ रहे हैं नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे खम्मम में पढ़ रहे हैं, खम्मम से निकल के करीमनगर को जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ से जाकर वरंगल में पढ़ रहे हैं, वरंगल से निकल के वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, नहीं मिला तो आखिरी में हैदराबाद को आके पढ़ रहे हैं। पट्टे पढ़ रहे हैं भी, लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाके पढ़ा रहे हैं भी, मगर उनका नहीं ईमान का वाटोला हो गया। नबी की बातें हमारी तरह है। नबी की बात इल्म गैब नहीं है हुजूर को। नबी का हुजूर को हाजिर नाजिर नहीं है, हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। अल्लाह की लानत हो ऐसे नमाज पढ़ने वालों पे। एक वो है जो नबी को मानते हैं, नमाज पढ़ने तैयार नहीं। दूसरे वो है जो नमाज पढ़ते हैं तो नबी की अजमत को मानने तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर। हर हाल में कलमा पढ़ने वाले गारत के गड़े में गिरे हुए हैं। खुदा रहा है मेरे मुसलमान भाइयों, हम बुजुर्गों के चाहने वाले हैं। बुजुर्गों के अकीदे भी लें और इबादत भी इख्तियार करें, तक़वा इख्तियार करें, नेक बने मेरे भाई, अच्छे इंसान बने। आज हमारे ये तो इबादत का हाल हो गया, अब घरों का हाल देखिए। घरों में ये हाल है, जब तक बीवी को नहीं मारते सुकून नहीं पड़ता, सुकून ही नहीं पड़ता। एक साहब बीवी को तलाक दे दिए, क्या करे बोलो, जरा बोलो ना जोर से, डर रहे कहीं को। तलाक दे दिए। वो मोहतरमा आके बैठे हमारे सामने, वो पूछा कहीं को अम्मा कहीं को हो गई तलाक, क्या बात हुई, किस बात पे तलाक हुई। बोले हालांकि शादी हो के बहुत मुश्किल 3-4 महीने, तलाक हो गई। किस बात पे तलाक हुई। बेगम जो है अपने शौहर का बेल्ट क्या करी, खैंची लेके कट कर दी, बेल्ट कमर को लगाते हैं बेल्ट, वो बेल्ट कट कर दी, तलाक हो गई। तो मुझे दीवानी, तेरा शौहर इतना खतरनाक है, बेल्ट कट करे तो तलाक दे, तू बेल्ट कट करी क्यों करी। तो बोले हजरत शादी हो के जो है 3 महीने बाद 3 महीने में 10 मरतबा बेल्ट से मार दिया मेरे को, बोल रही लोग अम्मत। ये हाल है मुसलमानों का, ये हाल है साहब। कहाँ जा रही है कौम, क्या हो रहा है ये कौम के साथ। अफसोस है हाल हमारा ये घरों का है। बीवियों पे जुल्म, माँ बाप पे जुल्म, आलो औलाद पे जुल्म, खानदान वालों पे जुल्म, बहनों पे जुल्म, भाइयों पे जुल्म, रिश्तेदारों पे जुल्म, ये हाल हमारा है। मेरे प्यारे भाइयों, एक बार हजरत सैयदना, एक बार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदतुना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हुजूर की बारी थी। हजरत हफ्सा के घर, हजरत उमर की बेटी है, रसूल अल्लाह की ज़ौजा हैं। हुजूर बारी बारी 2-2 दिन एक ज़ौजा के पास रहते थे। हर ज़ौजा के पास 2-2 दिन हुजूर रहते थे। अब हजरत हफ्सा के पास हुजूर की बारी आई। फजर की नमाज हुजूर मस्जिद नबवी में अदा करे, वहाँ से सीधा हजरत हफ्सा के घर को आ गए। फजर से नमाज से बारी शुरू, फजर की नमाज के वक्त में बारी ख़त्म। तो 2 दिन अब यहाँ रहने वाले हुजूर। हजरत हफ्सा के हुजरे में तशरीफ़ लाए, घर में तशरीफ़ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हजरत हफ्सा ने नाश्ता निकाला, दस्तरखान बिछाया, जो घर में पका के रखी थी हुजूर के लिए निकाला। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाश्ता करने लगे और हुजूर के बस सदक़े जाऊँ मेरे आका के 3 निवाले 5 निवाले बस इतना खा लिए तो हुजूर बहुत खा लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी हम आते आते जो है एक वीडियो मैं लगाया, उसके अंदर वो एसिडिटी प्रॉब्लम,
वो बीपी, वो शुगर, वो उसके ताल्लुक़ से एक चिचा वो है गाँव वाले बड़े मियाँ बहुत बोलते रहते उन्होंने, तो उन्होंने हकीम है, उन्होंने बोल रहे हैं ये तमाम बीमारियों से बचने का बस एक राज है। क्या? जब तक भूख न लगी खाना मत खाओ। बोल रहे हकीम बोला अम्मा क्या है भाई, जबरदस्त बात। बोले भाई सुन रहे अमल कर रहे। अरे बेवकूफ़, इस कौम को ना हकीम की ज़रूरत है, इस कौम को ना दवा की ज़रूरत है, इस कौम को ना दवा खाने की ज़रूरत है, इस कौम को ना तो इलाज की ज़रूरत है, इस कौम को ज़रूरत है तो मुस्तफ़ा के किरदार की ज़रूरत है। हुजूर 3 निवाले भाई, हा 3 निवाले साहब, 3 निवाले, सदक़े जाऊँ। हज़रत आयशा कहती हैं रसूल अल्लाह पूरी ज़िंदगी में हमने हुजूर को कभी पेट भर के खाना खाते हुए नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर। और आजकल तो हमारे जैसे मुर्शदों का ये हाल है, मुरीद बाजू बैठता है सिर्फ मुर्शद की प्लेट भरने के लिए, नहीं भरा तो दोबारा मुर्शद बोलेंगे इसके उतना बदमाश मुरीद कोई नहीं है, खाना नहीं डाला हजरत, चोर मुरीद है, खाना नहीं डाला हजरत। हाँ भाई, हमारा तो हाल इतना ख़तरनाक हो गया है, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे। मुरीद अगर खाना नहीं खिलाया तो उसको मुरीद मानने तैयार नहीं है हम। रिश्तेदार खाना नहीं खिलाया तो हम रिश्तेदार को मानने तैयार नहीं। अरे बोले इसके इतना बड़ा खतरनाक कंजूस बखील जहन्नमी कोई नहीं है, कहीं को खाना नहीं खिलाया मेरे को, जो तेरे को खाना नहीं खिलाया उन्हें जहन्नमी हो गया। तो खुदा का खा के कभी सजदा नहीं करके तू जन्नती कैसे हो सकता रहे? होले मसलों को समझो मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता समझो मेरे भाई। हकीम बोले तो हमको, डॉक्टर बोल रहा नमक नहीं खाना, खारिज ने खो, डॉक्टर बोल दिया शक्कर नहीं खाना, किसके बाप को शक्कर नहीं ले रहे लोग, इतने एहतियात कर। डॉक्टरों की बात पे यकीन करते हो, हकीमों की बात पे यकीन करते हो, आमिना के लाल की बात पे यकीन नहीं करते हो। जिस कौम के पास रब का दिया हुआ एक ऐसा इनाम है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, अल्लाह कुरान में कह रहा है तहकीक के तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन मिसाल वाली जिंदगी रसूल अल्लाह की जात मौजूद है। बेहतरीन उसवा तुम्हारे पास, उसवतुन हसना कह रहा अल्लाह, सबसे बेहतरीन उसवा रसूल अल्लाह की जात तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी और को देखो कि कौन क्या कर रहा है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी हकीम की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है तो आमिना के लाल को पढ़ने की ज़रूरत है, हुजूर को समझने की ज़रूरत है, हुजूर को सीखने की ज़रूरत है, हुजूर के बारे में सुनने की ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, आज ज़रूरत है मेरे भाई, आओ इस्लाम की तरफ पलटो मेरे भाई, लौटो अल्लाह के रसूल की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ। तमाम बीमारियों से नजात, मुसीबतों से नजात, परेशानियों से नजात, अज़ाबात से नजात, झगड़ों से नजात, शर से नजात, फितनों से नजात, इख्तिलाफात से नजात। रातों में सो रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही, टेंशन 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 टेंशन, नींद नहीं आ रही। सुबह उठ गए हौल घबराहट हैबत में, घर के बाहर निकलने टेंशन, कारोबार पे जाने में टेंशन, दुकान खोलने में टेंशन, तिजारत करने में टेंशन, मामलेदारी करने में टेंशन। अल्लाहु अकबर। क्यों है ये सारा जिंदगी? रातें भी अजाब बन गई, दिन भी अजाब बन गए। क्यों? क्योंकि हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार को छोड़ दिया है, हमने आमिना के लाल के उसवा को छोड़ दिया है, हुजूर की ज़िंदगी को हमने छोड़ दिया। 25 साल की उम्र में बीपी आ रहा, पहले 45 में आता था, अब 25 में बीपी। अब तो कई बच्चे ऐसी अम्मा के पेट से पैदा हो रहे हैं, टेस्ट करें तो शुगर की बीमारी। इंसुलिन ले रहा बच्चा, पैदा होते ही इंसुलिन दे रहे बच्चे को, इंसुलिन। अल्लाहु अकबर। हमने नबी के तरीक़े को छोड़ दिया, जानवरों का तरीक़ा हमने इख्तियार कर लिया, यहूद व नसारा का तरीक़ा हमने इख्तियार कर लिया। एक अच्छी बात बताता हूँ यहाँ पे, एक बात बोल के आगे वो हज़रत हफ्सा की तरफ चलता हूँ। अच्छी बात बोलूँ? कहीं आप लोग अरे कह रहे भाई कौन से मौलाना को ला के बिठाए तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ हाँ, सुनने में अच्छा दिख रहा, अमल कौन कौन करेंगे वो बोलो। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये अभी भी थोड़े लोग बीच में नहीं उठाए, बोले आपने को जाना ही नहीं है जन्नत।
देखो मैं जर्मनी गया, जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लिश कंट्रीज है पूरे, हॉलैंड, एम्स्टर्डम, इंग्लिश कंट्रीज है। एम्स्टर्डम में मैं गया, एक तरफ ऐसा समंदर है, पूरा समंदर, हालांकि समंदर ऐसा नीचे रहता नहीं, पूरा डर रहता अपने को, कहाँ ऊपर रहा तो आके मार के आदमी। एम्स्टर्डम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसा, ये कार चलती, ये कश्ती चलती, दोनों बराबर चलते, जो लेवल पे रोड है वही लेवल पे समंदर है। उन लोग जो है 100 किलोमीटर दूर तक समंदर में रोड बनाना, समंदर में रोड 100 किलोमीटर दूर तक रोड बनाए, उसके लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतारे, मगर कारनामा करे। ऐसी आलिशान उनका ने कश्तियां, ऐसा इंतजाम, ऐसा निजाम। आप लोग दुनिया में अगर कोई इंसानी कारनामा देखना चाह रहे हैं तो आप एक मरतबा हॉलैंड को जाके आओ। अजीब व गरीब कारनामे दुनिया के, अजीब व गरीब कारनामे। ये लैंको हिल्स वगैरह, ये वो जो समंदर के किनारे पे जो दुबई में तामीरात हो रही, नहीं, ये पूरे प्रोजेक्ट्स हॉलैंड वाले ही करते हैं, क्योंकि उन लोगों को समंदरों में खेलने की सलाहियत, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी नॉलेज उनका इतनी है कि उन लोग दुनिया के किसी भी समंदर में कुछ भी काम पछाड़ने को तैयार है। उन लोग इतनी आगे बढ़ गई वो कौम टेक्नोलॉजी पे खेलते खेलते। मैं एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में, जर्मनी में, बेल्जियम में, फिजी में, न्यूजीलैंड में मैं देखते रहा, एक अंग्रेज नहीं मिला मेरे को। अल्लाह के घर बैठ, अल्लाह की कसम खा के बोलो, एक अंग्रेज नहीं मिला गुटखा खाने वाला, एक अंग्रेज नहीं मिला मेरे को जर्दा पीने वाला, जर्दा खाने वाला, एक अंग्रेज नहीं मिला मेरे को टॉनिका पीने वाला, कैप्सूल डालने, एक अंग्रेज नहीं मिला, एक अंग्रेज, एक अंग्रेज नहीं मिला मेरे को। और बिल्कुल नहीं के बराबर लोग मिले, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, सिगरेट पीने वाले नहीं के बराबर। 1000 अंग्रेज अगर एक जगह जमा हो जाए ना, तो उसमें सिगरेट पीने वाले अंग्रेजों की तादाद बमुश्किल 25 से 30। ये पूरे सिगरेटा, गुटके, ये ड्रग्स, ये गांजे, ये अफीम, ये चरस, ये फोखे, ये पूरे मुसलमानों को दे दिए, तुम लोग रख लो। हाँ, हम आपको दे दिए। अब देखो कई लोग यहाँ बैठे जलसे में भी दाल लेके बैठा हुआ है, अल्लाह का जिक्र सुनने आया, रसूल अल्लाह का जिक्र सुनने आया, जर्दा खा रहा, जर्दा। बुरा माने, मानो जी, मान रहे बड़े भाई, बुरा मान। कौम ऐसी बेगैरत हो गई, कुछ भी बोला मान बड़े भाई, बुरा मान, मान के कम से कम कल से छोड़ दे। अल्लाह का जिक्र सुनने आए, रसूल अल्लाह का जिक्र सुनने आए, गौसो ख्वाजा का नाम लिया जा रहा, हसनैन करीमैन का नाम लिया जा रहा, मुंह में गुटके दबा के बैठे हुए, गुटके खा रहे हैं, सिगरेटा खा रहे हैं, जर्दे खाते हुए बैठे हुए, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अंग्रेज नहीं कर रहे ये काम, जो काम हम कर रहे हैं। सारी जलालतें, सारी शरारतें हम आपको दे दिए, बोले तुम लोग रख लो। अंग्रेजों के पास देवरानी जेठानी का झगड़ा नहीं है, अंग्रेजों को ने सास बहू का झगड़ा नहीं है, अंग्रेजों के पास ननन भावत का झगड़ा नहीं है, अंग्रेजों को ने भाया भाया का तेरी जायदाद हो, मेरी जायदाद है नहीं। अंग्रेजों को ने उनके अलग ही छे मामले। उन्हें क्या करा, समंदर में दुनिया कैसा बनाना, उन्हें यह तरक्की कर रहा, पूरी दुनिया को अपना गुलाम कैसा बनाना, फेसबुक के जरिए दुनिया को कैसा अपने अंडर कंट्रोल कर लेना, यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया को कैसा अंडर कंट्रोल कर लेना। मैं यहाँ बैठे हुआ हूँ, मेरे अब्बा का नाम आपको मालूम है? बोलो जी, किसको भी नहीं मालूम। मैं तुम्हारा 2 घंटे से तकरीर कर रहा हूँ, मेरे अब्बा का नाम तुम्हारा नहीं मालूम। तुम पोस्टरों में मेरा नाम डाल के बुलाए, नजराना देके मेरे को हैदराबाद भेजने वाले, मेरी गाड़ी का पेट्रोल देने वाले, मेरा नजराना देने वाले, रोजाना मेरे को यूट्यूब पे फेसबुक पे सर्च करने वाले, तुम्हारे को मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम। मगर इजराइल में बैठने वाले यहूदी को मेरे बाप का नाम भी मालूम, मेरी माँ का नाम भी मालूम है, मालूम है उसको।
उसको मेरे बाप का नाम मालूम, मेरे दादा का, मेरे अम्मा जान का नाम मालूम, उसको मेरी ईमेल आईडी मालूम, उसको मेरा फ़ोन नंबर मालूम, उसको मेरे घर का एड्रेस मालूम, उसको मेरा आधार कार्ड मालूम। कैसा मालूम? जब तक मैं ये दालाइच नहीं, ना मेरा फेसबुक आईडी बनती, ना मेरी यूट्यूब आईडी बनती। कैसा कनेक्ट करा देखो पूरी दुनिया को। तुम्हारे बारे में उसको मालूम है। अगर तुम्हारे पास फेसबुक है, तुम्हारे पास एप्पल फोन है, तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री अंग्रेज के पास रखी हुई है। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया? नहीं आया? आधार कार्ड है, हाँ, वो आधार कार्ड डालने तक तुम्हारा अकाउंट नहीं बनता। वो आधार कार्ड डालते कि उन्हें पूरा तुम्हारा डाटा ले लेता पूरा। कैसा दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और हम है हौले पाशा। सिगरेट है रे? नहीं है। तू आधी मार, मैं आधी मार दूं। अभी भी इस पे चल रही हम। हाँ साहब, ये हाल है मुसलमान का। शशदर हो गया साहब, मैं शशदर हो गया, शशदर हो गया देख के। मैं दुनिया हम किधर जा रहे हैं, हमारे नबी हमको क्या सिखाए और हम क्या तरीक़े पे चल रहे हैं। परेशान हो गया मैं। पूरी दुनिया को अडॉप्ट कर लिए साहब, अडॉप्ट कर लिए, अडॉप्ट। अब समझे ही नहीं अभी दुनिया कहाँ की चले गई। टेक्नोलॉजी इतनी आगे, इतनी आगे, इतनी आगे चले गई। हाँ, दुनिया बहुत आगे चले गई। मुसलमान वाह पूरी है क्या है? ला यहाँ डालता हूँ। क्या बनाना खैरियत से है आप? मैं पूछा दलिंदर, तू जब तक खैरियत नहीं पूछा था मैं खैरियत से था। तू खैरियत पूछ के मेरी खैरियत खराब कर दिया। ये हाल है मुसलमान। इतने पैसे उसका नहीं, कितने पैसे है, कितना लगा सकता कारोबार में? 50 लगा सकता है। इतने में चेहरे तू हौले, तू इतने में छे। मेरे कपड़े देख कैसे है, तेरे कपड़े कैसे, मेरे कने गाड़ी कौन सी है, तेरे कने गाड़ी कौन सी है, तेरी बेगम अच्छी है, मेरी बेगम अच्छी है, तेरे बच्चे क्या पढ़ रहे, मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे। अरे बेवकूफ जाहिल कौम, चिल्लर कौम, खाली कंपेयर 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 कंपेयर। उन्होंने गाड़ी खरीदे अपन भी खरीदो, उन्होंने ऐसी दावत करे अपन भी ऐसी दावत करो, उन्होंने ऐसा करे अपन भी ऐसा करो। अरे चिल्लर माइंड है ये मुसलमान का। लोकल, थर्ड क्लास, गलीज, चिल्लर माइंड है मुसलमान का। अरे कुछ आगे बढ़ो मुसलमानों। कैसा आगे बढ़ो? आओ फिर एक बात सुनाता हूं, सुनाऊं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन खलीफतुल मोमिनीन बने, हा सुभान अल्लाह। हजरत उमर ये नहीं देखे उन्होंने कौन से कपड़े पहने, मैं क्या कपड़े पहना, उन्हें क्या पहना, मैं क्या पहनूं, उसका घर कैसा है, मेरा घर कैसा है, उसका कारोबार कितना, उसकी तिजारत कितनी, मैं कितना, वो कितना। नहीं, नाउजुबिल्लाह, ये मनहूस फिक्र मुसलमान की नहीं हो सकती। ये काफिरों की फिक्र है, ये मुसलमान की फिक्र नहीं होती। मुसलमान की फिक्र क्या है देखो। हजरत उमर जिस दिन खलीफतुल मोमिनीन बने, पहला ऐलान करे, लोगों क्या तुम्हारे पास दुनिया का नक्शा है? लोगों ने कहा हाँ हाँ हमारे पास कुछ नक्शे हैं, कुछ नक्शे हैं, कुछ नक्शे हैं। कहा जाओ सब अपने अपने नक्शे ले आओ, दुनिया के नक्शे जिनके पास रखे हुए ले आओ। कोई गया इराक का नक्शा लाया, कोई ईरान का लाया, कोई फलस्तीन का लाया, कोई अरब का लाया, कोई हिजाज का लाया, कोई यहाँ का, कोई वहां का, कोई रूम का, कोई मदीने का, कोई मक्के का, कोई कहाँ का, कोई वहां। सारे नक्शे जमीन पे हजरत उमर के सामने बिछा दिए, बिछा दिए पूरे नक्शे। अब दुनिया का एक बड़ा नक्शा हजरत उमर के सामने आ गया। हजरत उमर के हाथ में असा था, असा लकड़ी, असा हजरत उमर उठाए और ऐसे खींचने लगे। हजरत उमर दुनिया के नक्शे पे ऐसे खींचे, ऐसे 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 नक्शा खींचे, खींच के बोले साहबियों देखियो उमर की लकड़ी कहां तक घूमी। कहा हाँ ऐ खलीफतुल मोमिनीन, हमने देख लिया आपकी लकड़ी कहां कहां से घूमी, आपका असा मुबारक कहां से घूम लिया, हमने देख लिया। कहा अल्लाह की कसम उमर मरने से पहले इन इलाकों में इस्लाम के झंडे गड़े हुए देखना चाहता है।
ये है हज़रत उमर, ये है मोमिन का जहन, ये है मोमिन की फ़िक्र, ये है मोमिन का ख्याल। अल्लाहु अकबर। हमारे को बस खाली यही लगा, उन्हें करने कितने हैं, हमारे करने कितने, कंपैरिजन में लगे हुए, चिल्लर मुकाबला। गरीब को इज्जत, गरीब है नोवेयर करो, गरीब। अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह इमाम थे, हुजूर के पीछे इकामत देने वाला कोई शहंशाह या बादशाह नहीं था। सारे नबियों के सरदार के पीछे इकामत देने वाला, अजान देकर सारी दुनिया को मस्जिद नबवी में नमाज के लिए जमा करने वाला कोई बादशाह, कोई रईस, कोई अमीर, कोई मालदार, कोई तवंगर नहीं था। वो था जिसको पहनने के लिए खमीज भी बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ करती थी। उस जात का नाम बिलाल हबशी था। हुजूर कंपेयर अगर करते ना तो खुदा की कसम कोई मुसलमान आज मुसलमान नजर नहीं आता। हुजूर ने कंपेयर करना नहीं सिखाया, हुजूर ने तो सबके गले लगाना सिखाया है, हुजूर ने तो आजिज़ी करना सिखाया है, हुजूर ने तो इंसाफ करना सिखाया है, हुजूर ने मोहब्बत करना सिखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम हैसियत देख के बात करते हैं, कौन कितना है, कौन क्या है, कौन हमारी गाड़ी में बैठेगा, कौन हमारे बाजू बैठेगा, हम हैसियत देख के बात करते हैं। कौन हमारी दावत में आएगा, कौन नहीं आएगा, किसके घर को हम रुखा लेके जाके देंगे, किसके घर में खाली वो किसको व्हाट्सएप पे दावत दे दिया जाएगा। हैसियत देख के बात करते हो मुसलमानों। और हमारी हैसियत बस इतनी है, याद रख लो, भूलो मत। हमारी हैसियत बस इतनी है, हम एक मनी के खतरे से, हैज के खून से पैदा हुए हैं। इतनी हैसियत है हमारी, एक मनी का खतरा है। हम क्या है बोलो, जरा बोलो यार, शर्मा मत बोलो यार। अकड़ने वालों को जरा हैसियत तो बताएं। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग दिल पे ले रहे क्या ना है ने? आप लोग अच्छे लोग हैं, पूछे वालों को बोल रहा हूँ। हैसियत हमारी इतनी, हम मनी का खतरा है। क्या है हम बोलो, मनी का खतरा। माँ का हैज का खून 9 महीने तक माँ को रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? जब माँ हामिला होती है, हैज नहीं होता, पीरियड्स नहीं आते। क्यों नहीं होते? वो हैज के खून से इधर इंसान की नशो नुमाई होती है। यही है हमारी औकात, बस ये है हमारी। अपनी हैसियत नहीं भूलना मुसलमानों। अल्लाह हमारे को जो है इसलिए ऐसी चीज़ से पैदा किया ताकि हम दुनिया में आने के बाद अकड़ने की कोशिश ना करें, गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, तकब्बुर ना करें। वो जो बाप को निकल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाए, वो जो माँ पे आ जाए तो माँ मुसल्ला नहीं जा सकती। बाप की उस नापाक चीज़ को लेकर, माँ की उस मुसल्ले पर नहीं जाने वाली चीज़ को लेकर अल्लाह ने इंसानों को तैयार कर दिया। किधर अकड़ रहे हो मुसलमानों, किधर का गुरूर यार, किधर नापने तोलने की बात कर रहे हो। तू अमीर है तो मेरा दोस्त है, गरीब है तो मेरी जूती के बराबर है। नालायक हो, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहा है आज का मुसलमान। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह थोड़ा धक्का लग रहा, बोलो ना जी, लग रहा। अल्लाह तेरा शुक्र है परवेज भाई, आपकी मगफिरत हो गई। धक्का लगा दो, बस धक्का ही लगना। नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो क्या करते, धक्का देते नहीं, वो देने आया भाई। अब स्टार्ट कर ले, बाद चलाना ने ऑफ कर लेना, वो आपकी मर्जी है। धक्का तो दे रहा हूँ भाई, लग रहा नहीं? हाँ, भूल गए हम लोग ये सब बातें। ये बातें आज हम आपको कोई बता रहा भी नहीं। हर आदमी बोल रहा हूँ मैं फुलां की औलाद हूँ, मैं फुलां। फख्र कर रहे हैं भाई, अजीब व गरीब मसले लेके फिर रहे हैं दुनिया के अंदर, अजीब व गरीब तमाशे। सारे गैरों के रिवाजा देखे, लाली अपने अंदर रख लिए मुसलमाना। एक अच्छी बात और बोलूं, मुसलमानों के घरों में शादियां हो रही, ये औरतों के बारे में, लेडीज़ नहीं है ना आज है। ओफो, बुलाए इन लोगों को भी अच्छा करें, इनको बुलाए सो इन्हों होना ज़रूरी है। अब सुनो ज़रा एक अच्छी पॉइंट की बात। इन्हों असल मुसलमान बन गए तो पूरे मुसलमान बन जाते।
अंग्रेजा क्या करे मालूम है, इन लोगों को लगा के दे दिए सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, देखते रहो देखते रहो। बच्ची निकाह करके आ रही है ससुराल, निकाह बाद में हो रहा, बहू बाद में बन रही, ट्रेंड पहले हो रही। ट्रेंड क्या ट्रेंड हो रही? सास की वाट कैसा लगाना, देवरानी का कलेजा कैसा चबाना, ननन का मुर्दा कैसा निकालना, शौहर का काम कैसा पहचानना, ससुरे की वाट कैसा लगाना, पूरे ससुराल की खबर कैसा खोदना। तैयार हो रही घर में। 14 साल 9 साल 10 साल की उम्र से ट्रेनिंग दी जा रही है। 9 साल 10 साल 8 साल की उम्र से कार्टूना चलते, पहले 4 साल 3 साल की उम्र से कार्टूना, 8 साल तक, 8 साल से ड्रामे शुरू। अब 8 साल से लेके 22 साल तक 14 साल ट्रेनिंग हुई। रोजाना रात में 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे 4 ड्रामे। नानी बैठी है, दादी बैठी है, अम्मा बैठी है, फुप्पू बैठी है, बेटी भी बीच में बैठी हुई है, देख रही है ड्रामे। क्या ट्रेनिंग हो रही? बोले सास की खबर कैसा खोदना, जेठानी की वाट कैसा लगाना, ननन को कैसा मुर्दा निकालना, शौहर का कैसा काम पछाना। ट्रेनिंग हो रही, पूरी ट्रेंड होके आई, आके ससुराल में बैठी। अब बोले अच्छा सास इनो है, ओ हो इनकी प्रोग्रामिंग तो वो सेट हो गई सो है। अरे ये ननन है, ओ वेरी गुड, अच्छा इनो ऐसा, आओ आप जेठ हैं, ओ नो प्रॉब्लम, आपके लिए भी तैयारी करके आए। आप देवरानी, ओ नो प्रॉब्लम, आई एम वेल ट्रेन्ड लेडी। कहाँ ट्रेंड हुई बेटे? अम्मा कोई ट्रेनिंग स्कूल में डाले थे? रोजाना टीवी पे ड्रामे देख देख के इतनी ट्रेंड हो गई हूं, अब मेरी जुमागियां हो गई, अब मेरा जलवा देखते जाओ, सब मिलके नाचते जाओ। नहीं, अब आप बोल रहे नहीं मौलाना बोले अम्मी की इज्जत कर, हावला हो गया तू। मौलाना की 2 घंटे की तकरीर क्या असर करेंगी? 14 साल की ट्रेनिंग लेकर आई है। खौफे खुदा वाली बात कहां असर करेगी? बचपन से लेकर जवानी तक मनहूस ड्रामे देख देख के बेटी ट्रेंड हो के आई, कहां से अब असर होगा? कहां से अब खौफे खुदा दिल में आएगा? अल्लाहू अकबर। मुसलमान औरतों को बर्बाद करो ड्रामे दिखाकर, मुसलमानों के घरों में टीवियां दिखा के मुसलमानों की औरतों का मुर्दा निकाल दिए पूरा। घरों में झगड़ा आते की खत्म। सास बहू को पसंद करके लाती, बहू आते की सबसे पहले सास का मुर्दा निकालती। ये ट्रेनिंग हो रही है हमारे घरों में, ये हाल चल रहा है मुसलमान घरों का। बंद करो ये मनहूस टीवियां, फोड़ के फेंको घरों में से, फोड़ के फेंको ये घरों में से। बर्बाद हो रही है हमारी औरतें। अब जो मसला मैं बोलने वाला था औरतों के ताल्लुक से, ये तो ज़िम्नन बात कर दिया, असल मसला सुनो औरतों का। कैसा हमारे अंदर गैरों के तरीके हमारे अंदर आ गए। मुसलमान के घर में शादी हो रही, बच्ची के रस्म करते हैं, देखो बच्ची के फूल पिनाना, लच्छा बनना, पैरों में अंगूठियाँ पिनाना, पैरों में कुछ डालते, हाथों में कुछ डालते, क्या 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 औरतें करते रहते हो। तो एक मोहतरमा को बुलाए, आई आप आके करो, बोलते कि दूसरी आई उनके हाथ से नहीं कराना, कहीं को बेवा है, अल्लो गम्मत, बेवा के हाथ से रस्म नहीं कराना, कहीं को नहीं कराना, बेवा के हाथ से कराए तो बच्ची भी बेवा हो जाती, कहते लो गम्मत, क्या कनेक्शन है। अच्छा जितने रस्मा करे पूरे सुहागन औरतें करे, सुहागन, तो फिर वो औरतों के मरदा मरेच नहीं, मरेच नहीं, मरे नहीं, बोलो भाई, मौत तो अल्लाह लिख दिया। सुहागन करो, अभागन करो, बेवा करो, कोई भी करो, मौत तो आने का वक्त मुकर्रर है। मगर अब इसके अंदर एक पॉइंट क्या है, एक औरत को जलील कौन कर रही? औरत कौन कर रही? बोलो, औरत खुद औरत को जलील करती। बेवा है, बेवा है, बेवा है, बेवा है, हम जलील कर रहे हैं। फिर वो बेवा कौन है? कोई दूसरे करीमनगर से, वरंगल से ऐसा नहीं है, हमारे खानदान की औरत, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की जो है भाभी है, किसी की जो है रिश्तेदार है, किसी की ससुराली रिश्तेदार है, किसी की ननियाली रिश्तेदार है, किसी की ददियाली रिश्तेदार है। फिर पूरा खानदान की औरतें मिलके वो औरत को जलील कर रहे हैं, तुम बेवा है हट जाओ, बेवा है हट जाओ, बेवा है हट जाओ, उसको नीचा दिखा रहे हैं, जलील कर रहे हैं उसको।
कहाँ लिखा हुआ है साहब? अच्छा ये तबलीगी जमात वाले, ये जमात वाले जो फातिहा पूछते बोलते मुझे कहाँ लिखा है? तो डार्लिंग यहाँ पूछो ना, ये कहाँ लिखा हुआ है बेवा से रस्म नहीं कराना? पूरे खामोश। आज तक कभी सुने तुम लोग ये मसला? नहीं सुनते। दरगाह बोलते कि चादर चढ़ाना कहाँ लिखा है? अरे ये पूछ रहे बड़े भाई बेवा को कोने में बिठाना कहाँ लिखा हुआ है? जबकि सुनो मुसलमानों, मेरे नबी ने 11 निकाह किए। कितने? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मेरा नबी जानता था दुनिया में जो औरत बेवा हो जाए दुनिया उसको जलील करेगी, दुनिया उसको रुसवा करेगी, दुनिया उसको मायूस करेगी, दुनिया उसको नादिम और शर्मिंदा कर देगी। तो ताजदार कायनात ने क्या किया? हजरत आयशा जैसी कुंवारी लड़की से निकाह बाद में किया। मेरे मुस्तफा ने हजरत खदीजतुल कुबरा बेवा से निकाह पहले किया। मेरे नबी ने बेवा से निकाह पहले किया। बेवा से निकाह करके बताया बेवा किसी के लिए मुसीबत और तकलीफ का सबब नहीं। बेवा वो खातून है, अल्लाह ने मुझे 11 बीवियां दी है, मगर जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा किसी और बीवी के पेट से पैदा नहीं हुई। वही खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, जिसको मैंने निकाह किया, अल्लाह ने उसी के पेट से मुझे फातिमा जैसी बेटी अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस्लाम मनहूस जहन रखने वाला नहीं है। इस्लाम फिराख दिल, वुसअते नजरी, वुसअते कल्बी वाला मजहब है। सुनो मुसलमानों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुरान की आयत उतरी। हुजूर कहाँ हैं? गारे हिरा में है। कब की बात है? अल्लाहु अकबर। जब अभी मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद बहुत कम है। ऐसे वक्त में रसूल अल्लाह गारे हिरा से अपने रब का मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद सीने अक़दस पर लिए हुए ज़मीन पर नीचे तशरीफ़ लाए। गारे हिरा से नीचे आए, आके हुजूर ने ये कलाम कुरान मजीद सबसे पहले किसको सुनाया? हुजूर ने ये कलाम किसी बादशाह को, किसी रईस को, किसी मालदार को, किसी तवंगर को, किसी अमीर को, किसी शहंशाह को नहीं सुनाया। हुजूर ने ये कलाम सबसे पहले खदीजतुल कुबरा को सुनाया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी ज़ौजा को ये कलाम सुनाया। दुनिया वालों, तुम बेवा बेवा कह के रुसवा करते हो। लो आमिना के लाल का किरदार देखो, बेवा से निकाह भी कर रहा है, बेवा को सबसे पहले अल्लाह का कलाम कुरान मजीद सुना भी रहा है, बेवा को इतनी इज्जत दे रहा है कि उसको अपनी निकाह में ले रहा है, जबकि उनकी उम्र 40 साल की थी। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र 25 साल की थी। हुजूर ने बेवा को इज्जत का ताज पहना कर बतलाया, दुनिया वालों बेवाओं से नफरत मत करो, बेवाओं से मोहब्बत करो, इज्जत करो, एहतराम करो, तमीज़ करो, उनकी तकरीम करो, उनको वक़ार वाला मकाम अता करो। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? ये वो मुक़द्दस ज़ात है इस ज़मीन पर जिसने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा ख़वातीन के ज़ुमरे में सबसे पहले पढ़ा। उस ज़ात अक़दस का नाम खदीजतुल कुबरा है।
औरत ज़ात ने जिस इस ज़मीन पर जो सबसे पहले कलमा पढ़ा, उन औरत ज़ात में सबसे पहली ज़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा की है, जिन्होंने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा। और हम हैं कि नौज़ बिल्लाह रुसवा कर रहे हैं। ये हमारी माएँ बहनें खुद रुसवा करती हैं। सास बहू को रुसवा कर दी, बहू सास को रुसवा कर दी, ननन जेठानी भावज को रुसवा कर दी, भावज ननन के खिलाफ मुहिम चलाती, देवरानी जेठानी की दुश्मन, जेठानी ननन की दुश्मन, ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी और की, हमें दूसरों की क्या ज़रूरत पड़ी, मट्टी की ज़रूरत। हम खुद एक दूसरे के लिए अज़ाब जान बन गए, अज़ाब जान। तो अलगर्ज़ में अर्ज़ कर रहा था, अपने घरों के हालात को दुरुस्त करो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी, हज़रत हफ्सा के पास हुजूर तशरीफ़ लाए। हज़रत हफ्सा के घर हुजूर ने खाना तनावुल किया। जब खाना खाने के लिए हुजूर बैठे तो हज़रत हफ्सा से कहा, हफ्सा आप भी तशरीफ़ ला लीजिए, खाना खा लीजिए। तो हज़रत हफ्सा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैंने नफिल रोज़े का इरादा किया है, आप इजाज़त दें तो मैं रोज़े को मुकम्मल करती हूँ, वरना या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर खाना खा लेती। नबी पाक ने कहा, हफ्सा हफ्सा ज़रूर आप अपने रोज़े को मुकम्मल कीजिए, आपको इजाज़त है, आप अपने रोज़े को मुकम्मल कीजिए, आपको इजाज़त है हफ्सा, आप रोज़ा मुकम्मल करें। हज़रत हफ्सा रोज़े को कंटिन्यू करने लगी। हुजूर खाना तनावुल फरमाए। फिर उसके बाद हुजूर ने कहा, हफ्सा मुझे काम है, मैं फिर शाम तक घर आऊँगा। तो कहा, या रसूलल्लाह ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। हज़रत हफ्सा खाना उठा दी, हुजूर तशरीफ़ ले गए। रात शाम में जब मगरिब का वक्त हुआ, हज़रत हफ्सा इफ्तार के लिए बैठी, दस्तरखान बिछाई, वही खाना जो हुजूर को दिए थे वही खाना पे दस्तरखान पे रखी, खाने लगी रोज़ा खोल कर। पहला निवाला जैसे ही मुंह में ली, उन्होंने चबाया, पूरे मुंह में उनके लुआब पूरा खारा 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 होगा, नमक की ज़्यादती की वजह से। हज़रत हफ्सा चीख मारी, वो निवाला निकाल कर ज़मीन पे डाल दी दस्तरखान पर और रोने लगी। रोई तो ऐसा रोई कि कोहराम मच गया। बाजू से अज़वाज मुतहरात दौड़ी दौड़ी चले आई। क्या हुआ हफ्सा को, क्यों ऐसा रो रही है? हजरत हफ्सा से पूछा, हफ्सा क्यों रो रही हो? अर्ज करने लगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, मैंने आज सुबह खाना पकाया, शायद गफलत से उसमें नमक ज्यादा गिर गया, इतना ज्यादा नमक हो गया कि मैं अपने मुंह में वो निवाला नहीं चबा सकी, मगर मैंने सुबह में हुजूर को यही खाना दिया। मेरे सरकार बगैर कोई पेशानी पे बल लाए, बगैर कोई जुबान पे शिकवा लाए, मेरे नबी ने इतना ज्यादा नमक वाला खाना खाए, तनावुल की और चले भी गए। मुझे फरमाए तक भी नहीं, शिकवा भी नहीं, शिकायत भी नहीं, पेशानी पे बल नहीं आया। अल्लाहु अकबर, इसलिए मैं रो रही हूँ, मैंने हुजूर को इतने नमक वाला खाना खिला दिया। फिर बहरहाल सहाबियात अज़वाज मुतहरात ने उनको समझाया और वो चले गई। फिर थोड़ी देर बाद हुजूर अपने काम से फारिग हुए, तशरीफ़ लाए। हज़रत हफ्सा रोती हुई हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका एक बार कहते थे मेरे आका मैं आपको दूसरा सालन खाना बना के दे देती, मगर या रसूल अल्लाह इतना ज्यादा उसमें नमक है, मैं खुद एक निवाला नहीं चबा सकी मेरे आका, आपने खाना तनावुल किया और तशरीफ ले गए। या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं कहा मुझसे, कहते तो दोबारा बना के दे देती। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, हफ्सा मैं ऐसा और ज्यादा नमक वाला खाना तो गवारा कर सकता हूं, लेकिन कुछ कह के तुम्हारे दिल को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता। हफ्सा मैं दिल आजारी करना पसंद नहीं करता, मैं दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं दिल तोड़ना गवारा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। आज हम घरों में जुल्म कर रहे हैं मेरे भाई, हमारा तो ये हाल है, घर के सामने आके ठहर के हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का, हाँ अम्मा रहो घर में, बाबा रहो, बेटी रहो, बहन रहो, औलाद रहो, नौकर रहो, आना सांप के वास्ते दरवाज़ा खोलना, बाप का बेटा नीचे उतर के स्टैंड मार के गेट नहीं खोल लेता। भाई इतनी दादागिरी चल रही हमारी, इतने खतरनाक हो गए हम लोग, अल्लाह की पनाह है, इतने खतरनाक हो गए हम लोग, किसी की तकलीफ का हमें 1 रुपए का एहसास नहीं है, बदबख्तियों और शरारतों का मरकज बने हुए हैं हम जब घरों को पहुंचते हैं
हमारी अम्मा जान डर के हॉल में से कमरे में भाग जाती, बीवी जो है नींद में बिस्तर छोड़ के आके चूल्हे में ठहर के चुपके तो भी डोई हलाते खड़े, क्या हुआ, अम्मा आ गया कि अम्मा ने, बच्चे खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अब्बू आ गए, बैग ले रहा, बैठ जा रहा, चुपके तो भी निकला, क्या हुआ, अब्बू शेर आए, बोला अब्बू शेर, मैं भी आया तो ना यही लगा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर, मैं परेशान होगा, कहां से आया शेर, दिख रहा, अच्छा, बोले मैं छू शेर, बोल के बाद में मेरे को याद आया, मेरे को भी इन लोगों शेर बना के छोड़ दिए, जबकि मैं शरीफ आदमी हूं। मौलाना है बोले तो अच्छा था, शेर आया, शेर, अरे बाप रे बाप, अल्लाह अकबर। हालात इतने तबाह हो गए हमारे, अंदर जाते कि बीवी डर रही, अम्मा अभी नहीं आया, क्या करता कि, अम्मा डर रही, आ गया, अरे बाबा आप क्या क्या बोलता कि, क्या मुर्दा निकालता कि, बच्चे डर रहे हैं, अब मारता कि, जब मारता कि, अब गाली देता, जब गाली देता, अल्लाह अकबर। ऐसा आदमी जिसके घर जाने से उसकी बीवी डरती है, उसकी माँ डरती है, उसकी औलाद डरती है, तो सुन ले, अल्लाह ने तेरा नाम जहन्नम के कुत्तों में लिख दिया है। जहन्नमी कुत्ता है वो, कुत्ता, जहन्नमी कुत्ता, जिसके घर जाने से उसकी औलाद उससे डरे, जिसके घर जाने से उसकी बीवी उससे डरे, जिसके घर जाने से उसकी माँ उससे डरे, उसका बाप उससे डरे, उसका भाई उससे डरे, उसकी बहन उससे डरे, वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। तुम जाओ घर, हम जाएं घर, तो हमारी माँ कहे मेरा लख्त जिगर आ गया है, बीवी कहे मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहने वाला आ गया है, औलाद कहे हमें अपना बाप आ गया है, हमारा दिल भर, हमारा रहनुमा, हमारी आंखों का सुकून आ गया है, हमें कलेजे से लगाकर हमारी खैरियत पूछने वाला आ गया है। हम घर में पहुंचे तो हमारे बच्चे कमरे नहीं भागना, हम घर में पहुंचे तो बच्चे भाग के आके सीने से लपट जाना, ये है हमारे अखलाक की निशानी। अखलाक वाले बनो मेरे भाई, अच्छे बनो यार। पड़ोसी को देखे तो पड़ोसी खुश रहना, पड़ोसियों पे जुल्म नहीं करना, उन्हें बदमाश है भी माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। एक अच्छी बात सुनाऊं, तुम नक्को बोले तो भी सुना, तो चुप पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, क्या बोलते की बोल के, तुम नक्को बोलो मैं और डबल सुना दो। हाँ ऐसा, हजरत सैयदुना मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े दर्जे के वली, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, बदमाश था, बदखसलत था, जालिम था। उसने अपने घर पे से बहने वाला पानी जो उसके घर के सामने गिरता था, तो वो पानी घर के सामने नहीं गिरना बल्कि क्या कर रहा, वो टीनों के पास परनाला लगाया था, परनाला। तो वो परनाले का रुख क्या करा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के घर की तरफ करा। पानी अगर स्लो पड़ा तो पानी जो है नीचे रोड पे गिरता था, जब तेज पानी पड़ता था तो पानी प्रेशर से मौलाना रूम के घर में जाके गिरता था, मौलाना रूम के घर में गिरता था। तो एक दिन हुआ ये, मौलाना के घर में पानी भर गया, मौलाना रूम के घर में पानी भर गया। आप वो घर में से पानी उठा रहे फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, घड़ों के घड़े बाहर फेंक रहे। इन्हें गुजरा, गुजरते गुजरते इसको कभी ने सो शैतान इसकी आंख पे से हटा, तो इन्हें पूछा क्या बात है मौलाना, आज पानी बहुत आ गया घर में। तो मौलाना ने कहा जी हाँ, जी हाँ, पानी रास्ते का पानी आ गया। बोले यार रास्ते से तुम्हारा घर तो ऊपर है, रास्ते का पानी तुम्हारे घर में कैसे घुसा? तो बोले बस क्या है नहीं मालूम, बस आ गया। तो बोले अरे भाई अजीब व गरीब बात कर रहे हो यार, तुम्हारे घर में पानी आ ही नहीं सकता, तुम्हारा रास्ता घर तो रास्ते से ऊपर है, कैसा आया? बहुत इसरार करा तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बोले वो परनाले का पानी मेरे घर में गिरा। बोले यार वो परनाला तो लगे कई ज़माना हो गया, कई साल गुजर गए। तो मौलाना ने कहा जब भी पानी ज़ोर से आता है मेरा यही हाल होता है, मैं उठा उठा के पानी फेंकता हूँ। और वो कोई टाइल्स का दौर नहीं है, मार्बल का दौर नहीं है, सेलू का पत्थर का दौर नहीं है, कोई और दौर नहीं, वो मट्टी का दौर है। जब जब पानी पड़ता मैं ये उठा के फेंकता हूँ, फिर वो पानी सूखता, कीचड़ खत्म होता, तब मैं सोता हूँ। जैसे ही सुना बोले वो परनाला लगाए, मैं तो कई साल कई जमाना हो गया। तो बोले मैं कई जमाने से यही काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा
आप मुझे कह देते, मैं अपने परनाले का रुख टेढ़ा कर देता, उधर फेर देता। तो मौलाना ने कहा पड़ोसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोला। बोले अरे तुम मुझे मेरी गलती का इस्लाह करने में अगर मुझे तकलीफ होती है तो फिर मेरे परनाले से पानी इतना गिर रहा तो तुमको कितनी तकलीफ होगी? बोले वो तुम्हारा किरदार है, तुमको तकलीफ नहीं देना, ये मेरा किरदार है। बोले अल्लाहु अकबर। वो शख्स मौलाना की इस अखलाक को देखा, इस सबर को देखा, इस तहम्मुल को देखा, इस बर्दाश्त को देखा, इस हुकूक को देखा कि पड़ोसी का हक कैसा अदा हो रहा है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये होता है यार इस्लाम। हमने ऐसे इस्लाम फैलाया मेरे भाई। इस्लाम तलवारों के बलबूते पे नहीं फैला, इस्लाम खंजरों तीरों भालों के बलबूते पे नहीं फैला। इस्लाम अखलाक और किरदार के बलबूते पर फैला है। अपने अखलाक को बेहतर करो, अपने किरदार को बेहतर करो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। मेरे प्यारे भाइयों, नेकी का रास्ता मजबूती से पकड़ो। हर बुराई से, शर से, इख्तिलाफ से, इंतशार से, फितनों से अपने आप को बचाओ। जितना हो सकता है नेकी का काम करो। ये सब छोड़ो, ये गुटके, ये सिगरेटां, ये जर्दे, ये गोलियां, ये जो है टॉनिका, वो नशे के लिए जो पी जा रही हैं, नशे के लिए जो गोलियां खाई जा, छोड़ो मेरे भाई। ये सब छोड़ दो मेरे भाई। ये तुमको हलाक करने के लिए तुम्हारे दरमियान में भेजा गया। औरतों को बर्बाद करने टीवियां दी गई, मर्दों को बर्बाद करने के गुटखा, सिगरेट, ये वो। और अगर यहाँ कोई ऐसे भाई मेरे बैठे हैं जिनके पान के डब्बे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ खुदारा उस पर ये सामान मत बेचो। आप बोलेंगे नहीं बेचो तो पान डब्बा चलता कैसा जी? छोड़ दो कारोबार। आप पूछे क्यों मौलाना ऐसा इतनी सख्ती से आप कह रहे, क्यों कह रहे हैं? देखो तुम सिगरेट बेच रहे हो, गुटखा बेच रहे हो, जर्दे बेच रहे हो, ये क्या है? ये मौत का सामान है, मौत का। सिगरेटा पीने वाले, गुटके खाने वाले, जर्दे खाने वालों को मैंने 32 साल की उम्र के जनाजे में पढ़ाया। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में जाता हूँ जब भी बयान करने के लिए, तो एक नौजवान मेरे जाने के बाद खड़े होकर नात पढ़ता। अगर उसको नहीं बुलाया जाता जलसे में तो लड़ झगड़ के आके पढ़ता। कहता कि नक्शबंदी साहब को नात सुनाना है, मैं उन्हें आज पढ़ूंगा बराबर। लड़ के नात पढ़ता साहब। गुज़िश्ता 1.5 महीना पहले मैं रायपुर गया बयान करने के लिए, वो नौजवान नहीं आया नात सुनाने। अरे बोला यार हमेशा लड़ झगड़ के पढ़ने वाला कहाँ है, आज नज़र नहीं आ रहा। बोले साहब पूछे आपको नहीं मालूम मौलाना? बोला नहीं मालूम। क्या इंतकाल होगा उसका? बोले 35 साल का हसीन जमील खूबसूरत नौजवान, दाढ़ी रखा हुआ, नात पढ़ने वाला, बेहतरीन नात खां, 35 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। अरे मैं पूछा क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कैसा मर गया, मर्डर हुआ, क्या हुआ? ऐसे ही बैठे हुआ कुर्सी पे जलसे में, ये बातें चल रही। हैबत शुरू हो गई, तबीयत में घबराहट शुरू हो गई। क्या हुआ? क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्या हुआ? बोला नहीं मौलाना जुबान पे फोटी फुंसी आई, वो फुंसी का इलाज करे तो यहाँ शुरू हुई, यहाँ इलाज करे वो पीछे रीढ़ की हड्डी में पूरे जो है असरात उतर गए। क्या था वो? बोले कैंसर था, कैंसर। क्यों हुआ उसको कैंसर 35 साल की उम्र में? बोले मौलाना खूब कसरत से गुटके खाता था, जर्दे खाता था। 35 साल का नौजवान, ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों नौजवान, थोड़ा पानी दे बेटा, सैकड़ों हजारों नौजवान 35 साल, 32 साल, 38 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल चले गए कैंसर से दुनिया से। किसी की जुबान काट दी गई, किसी के जबड़े फाड़ दिए गए, किसी के दांत उखाड़ दिए गए। अजीब व गरीब बीमारियां आ रही, अजीब व गरीब बीमारियां, अजीब व गरीब बीमारियां, सिर्फ जर्दे गुटके। आप थोड़ी देर के लिए सोचो भाई, वो जो आप खा रहे हैं क्या है? वो केमिकल है, वो केमिकल। खुद गुटके बेचने वाला गुटके की पूड़ी के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डाल के बेच रहा। जुबान का कैंसर उसके ऊपर फोटोओं पे उतरे हुआ है, पूड़ियों पे उतरे हुआ है। वो पूड़ी फाड़ रहा, मुसलमान मुंह में डाल रहा, डाल के बोल रहा मेरे भी फेफड़े, मेरे भी जबड़े, ऐसी छोना बोल रहा। अरे बेचने वाला खुद सड़े हुए फेफड़े, सड़े हुए जबड़े डाल के बेच रहा, खाने वाले को अब तो शर्म आनी चाहिए। सिगरेट की डब्बी बेचने वाला खुद सिगरेट के ऊपर सड़े हुए फेफड़े, डब्बी के ऊपर फोटो डाल के बेच रहा।
फिर भी हमारे मुसलमान कौम को ना खलारी ना होशारी, पीते जा रहे हैं, 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 पीते जा रहे हैं। हालत अंदर ऑर्गन्स इतने कमज़ोर, इतने कमज़ोर, फेफड़े कमज़ोर, दिल कमज़ोर, तिल्ली कमज़ोर, गुर्दे कमज़ोर, भेजा कमज़ोर, आंतें कमज़ोर, इतनी कमज़ोर हो गई है कि यहाँ से लेके अगर ज़रा चौरस्ते तक भागा समझो इन्हें, पख बोल के मर जाता वहाँ पे चौरस्ते पे। कई को मर गा रहे भाई, अंदर बॉडी में इतना दमिच नहीं है बर्दाश्त कर सकता, खत्म। ये गंदी चीज़ें खा खा के मौत के घाट उतर। मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सुनो मेरी बात, जो नौजवान गुटखे खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, जर्दे खाने वाला, उसको बच्ची नहीं देना। क्या करना बोलो? अरे सर बहुत शर्मानो को जी, बोलो बच्ची नहीं देना, बोलो कई को नहीं देना, उन्हें जल्दी मरने वाला आने। हाँ मेरे भाई, आप बोलेंगे मौत को मैं गले मिलता हूं मगर मेरे को मौत नहीं आती, बोले तो ये कौन सी बात है भाई? एक आदमी गाड़ी 40, 50, 60, 70 की स्पीड पे चल रहा तो बात मुनासिब है, 140 पे चलाया तो बोलो भाई जाता नहीं जाता? ये सिगरेट गुटखा भी वैसी है, 140 पे है ने। हाँ जी 140 पे है ने। अब आप बोलो नहीं मौलाना आप ऐसा नहीं बोलना, अरे क्या फिर क्या बोलना? आप कर रहे हैं ऐसे काम, हरकतें ऐसी हैं, हमारे हालात ऐसे हैं, ये बेकार चीजें मुसलमान अडॉप्ट करके बैठे हुए। यहां भी अब इतने लोग बैठे हुए ना, पूरे शरीफ लोगों को ढूंढ के निकाले तो इसके अंदर 80% लोग सिगरेट गुटखा और जर्दे के आदी है। 80% शरीफ लोग हैं पूरे फिर माशाल्लाह से, मगर इतने खतरनाक काम आए। फिर अल्लाह परवरदिगार मेरे को बड़ी उम्र दे दे मौला। हाँ गुटके भी खा रहा, जर्दे भी खा रहा, जहर खा रहा, फिर बोला बड़ी उम्र दे। या अजीबो गरीब फलसफा है भाई, हरकत अलग है, बातें अलग है। अच्छा आप बुरा मत मानिए, अल्लाह ताला हमारे लिए कितना बड़ा रहमान है, रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें रहमान भी है, रहीम भी है। उन्हें हमारे वास्ते क्या करा? अखरोट पैदा करा, बादाम, अंजीर, पिस्ता, काजू, किशमिश। मुंह में पानी आ रहा नहीं? एक से आलेख मेवे, सेब, अनार, अंगूर, मौज, एक से आलेख मेवे हमारे लिए पैदा करा। ईमानदारी से बोलो पट्टे, बादाम नहीं खा के कितने महीने हुआ? 6 महीने होगा। बादाम कुछ यही नहीं हमला, हमारे घर में सब है, ड्राई फ्रूट नहीं है। पिज्जा है, बर्गर है, मौत का सामान घर में, ड्राई फ्रूट नहीं है। हयात का सामान अपने जीना अपन फ्री में पैदा हो गए सो है। ये खम्मम तेलंगाना में आता। अम्मा यहाँ तो बच्चे पैदा हुए तो भी किट है, फ्री में आ गए सो अपन, फ्री में आए, फुकट की जिंदगी, फुकट में जाना अपने को। लाइट लेके हाँ मेरे भाई, अपन क्या है? विदाउट एनी कॉस्ट है अपन, हाँ विदाउट एनी एक्सपेंसेस। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी की कदर करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह से पूछे, ऐ अल्लाह अगर तू मेरी जगह होता, तू मेरी जगह होता, मैं तेरी जगह होता, तो तू मेरे से क्या मांगता? पूछे, लाड़ले पैगंबर थे अल्लाह के, बहुत लाड़ करते थे अल्लाह से। पूछे अल्लाह तू मेरी जगह होता, मैं तेरी जगह होता, तू मुझसे क्या मांगता? अल्लाह ने कहा मूसा मैं तुमसे दिन में 70 मरतबा सेहत मांगता फरमाया। मैं तुमसे दिन में 70 मरतबा सेहत मांगता, सेहत मांगता, सेहत मांगता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो मुसलमानों, सब बेकार लाइफ हम गुजार रहे हैं, 3rd क्लास लाइफ हमारी। इसको चेंज करो, इसको थोड़ा सा बदलो, इसको कंट्रोल करो, इसको अपने अंडर कंट्रोल ले आओ, ताकि हम दुनिया में आए हैं
तो एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारें और अच्छा माशाल्लाह पोतरे भी देखना, पोतरियों को देखना, नवासे देखना, नवासियाँ देखना। हाँ माशाल्लाह, फिर पढ़ पोतरे भी देखना। हाँ जी, आए तो अच्छे काम करके जाना, ठीक है? पख पुख चले आ रहे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे? बोलो नहीं करेंगे। हम लोग कैसे मुसलमान हैं, रमज़ान कुछ रोज़े मुश्किल से रहते हैं, बीच में कहाँ रहेंगे? मगर एक रोज़ा इंसान की ज़िंदगी में 1 महीने का इजाफा करता। हाँ, इन ज़िंदगी में महीनों के इजाफा करता है रोज़ा। हम रमज़ान को रहे स्विच बड़ी मुश्किल रे बाबा, बीच में कहाँ लगाया, दिमाग खराब बातें कर रहा, क्या कहाँ से लाया मौलाना को पकड़ के। हम रोज़े नहीं रहते, हम जो है अल्लाह की इबादत में तज़किया, मुजाहिदा, रियाजत नहीं करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह कुरान भेज रहा है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाबी, तहक़ीक़ के कामयाबी उसके लिए जिसने तज़किया किया, जिसने रियाजत की, मुजाहिदा किया, उसके लिए कामयाबी। जो मुसल्लों पे चढ़ा रहा उसके लिए कामयाबी है। जो खाने कम खाया उसके लिए कामयाबी है। जिसने इज़्ज़तों अज़मतों का तरफ ख्याल किया उसके लिए कामयाबी है। जिसने अल्लाह की इबादत की उसके लिए कामयाबी है। मैं उम्मीद करता हूँ मुसलमान भाइयों, खम्मम के नौजवानों, आज परवेज़ भाई की जो है हयात, हमें वफ़ात इस बात की तरफ हमें बुला रही है कि लोगों, मैं छोटी उम्र में दुनिया से चला गया, मगर तुम छोटी उम्र में मत आना। तुम अच्छे बूढ़े हो के दुनिया से आओ, अच्छे काम करके दुनिया से आओ, तुम खैर और भलाई करके दुनिया से आओ। ये परवेज़ भाई की रूह हमसे कह रही है। अब एक गुजारिश है मुसलमानों, ए खम्मम के नौजवानों, ऐसे बन जाओ, अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से कोई तुम्हें आता हुआ देखे तो ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।